मुझे लगता है कि अगर आप में डर है थोड़ा अकेले दारू पीने का, आई थिंक दैट्स अ गुड डर. हफ्ते में 3 बार पी रहे हो 5 ड्रिंक ईच टाइम, देन यू आर एन अल्कोहल. विस्की, बर्बन और स्कॉच, क्या फर्क है इन दोनों में? देखो विस्की तो मैजिक मोमेंट्स has the biggest vodka share. सस्ती दारू से ना यार, भंडस पर रुपी. That's why Pro Code is so popular. Exactly. ऐसा होता है कि मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, lot of people recognize me. हाँ. They start talking to me, सर ये वाली के ये वाली. और जो बियर सबसे खराब चीज़ है अगर आपको भंड होना है, in terms of calorie per भंडनेस, it is the highest. What is an Indian liquor that has surprised you by how good it is? I think Indian single malt are amazing. If you were to assemble 10 beers together, what would you do? I would pick a lot of Belgian big beers. One of my favorite is called Blue Moon. Pilsner क्या होता है? It's a kind of a lager that is made in Czech Republic. क्या फर्क होता है mezcal और tequila में? All tequilas are mezcal. Okay. ठीक है, तो mezcal बेसिक कम्स फ्रॉम अगावे. 200 टाइप के अगावे हैं. टकीला सिर्फ एक ही अगावे से बन सकता है, एक ही वैरायटी का अगावे से बन सकता है, द ब्लू वेबर अगावे. 50 वैरायटी के अगावे से मेस्कैल बन सकता है. How do I talk to the bartender? How do I begin ordering? क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट पे. यू नो मी, you know how much I love cocktails, you know how much I love the high life. देश की बेशुमार बारों को बोलो और उनके टॉप स्पेंडर्स के अंदर आपको मेरा टॉप 25 में नाम दिख ही जाएगा. ऐसा है मेरा मदिरा से प्यार. Not only मदिरा, I like the high life. I like what cocktails and alcohol can do. I am not endorsing alcohol, but for those of you who are interested in ensuring कि यार I'm sick of drinking this boring ass drink, I want an upgrade. मैं लाया हूँ परम हिंदी में परम मदिरा का परम सेवन करके एजुकेट करने वाले परम कंटेंट इन्फ्लुएंसर ऑफ अल्कोहल. मिक्स इट अप विद मेहंदी. इस भाई ने दारू चखी है, दारू को परखा है और लाखों लोगों को इंस्टाग्राम पे दारू के बारे में एजुकेट करा है. पौवा पीना है या फिर पलोमा पीनी है, महूरा पीनी है या मार्गरीटा पीनी है, विस्की पीनी है या विस्की सार पीनी है, कैसे पीनी है, कहाँ पीनी है, दारू के भिन्न भिन्न प्रकार के इतिहास. बहुत सारे लोग बोलते हैं विनम्र, आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो टू अ बार एंड लिव लाइक यू. माई फ्रेंड्स, दिस इज अ हिंदी मास्टर क्लास ऑन कॉकटेल्स, अल्कोहल एंड द हिस्ट्री ऑफ द थिंग दैट हैज यूनाइटेड ह्यूमन बींग्स सिंस द फर्स्ट टाइम वी केम टू अर्थ, alcohol. This episode with Mix It Up with Mendy begins in 3, 2, 1. If you think about कि जवान लोग किस तरह से ड्रिंक पीते हैं, यू थिंक अबाउट लाइक अर्ली एज के अंदर कौन सी ड्रिंक्स बनी होती हैं. शॉट्स. शॉट्स इज अ बिग फिनोमिनन इन इंडियन ड्रिंकिंग कल्चर. पहली बार जब दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, दिस कॉर्पोरेट सेक्टर पीपल, बीपीओ गाइज, दे लर्न दैट आफ्टर वर्क यू कैन ऑल्सो गो टू हैव ड्रिंक्स. आई डोंट थिंक इट वाज जिन दैट केम अराउंड, बट शॉट्स, राइट? एंड एनीवन हु वाज मे बी कंसिडरिंग मैं अपनी फर्स्ट ड्रिंक पीऊँ, हर पार्टी में जा रहा हूँ, the vodka shot was the nightmarish drink of parents कि इस बच्चे ने शॉट्स पी लिए बहुत सारे, राइट? वर्सेस आप जाके देखो कोई जो इंसान घर पे बैठ के लगाता है, जिसका अपना घर है, ठीक है, वो बैठ के क्या लगा रहा है? पैग. He is not there. Shots. That shows you two distinct cultures. उसको पूरी शाम निकालनी है, टीवी देखना है साथ में, चखना भी एंजॉय करना है. That culture I don't know why. Maybe you can elaborate. जैसे मेरे पापा की उम्र है 51. You were born in 1982, right? So you're right in the middle. I'm 28. Why 28? 28, huh? Wow, so young. Damn. I'm 43. Damn, what the fuck? Bro, I think you look like you're 32, 33. अरे thank you. ये डाल देना यार. डाला. पर मैं ये पूछ रहा हूँ. So your mind is looking globally. You work with a major brand and आप alcohol के बारे में बात करते हो, education करते हो. You come from UP, जिसके अंदर मैं अज्यूम करूंगा डिफॉल्ट स्टीरियोटाइप्स, भाई आप मुरादाबाद में पान खाते होगे, हिंदी में मिजाज करते होगे, आपका एक आनंद होगा, बड़े बंगलों में रहते होगे, तो स्टाइल है. एट द सेम टाइम यू ड्रिंक परहैप्स द बेस्ट अल्कोहल नोन टू मैन. यू कैन स्पीक द वे यू स्पीक, यू कैन हैव द हेयर दैट यू हैव. मैं ये स्टीरियोटाइप इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ बिकॉज इन सम वे यू हैव अ फुट इन बोथ वर्ल्ड्स. आपने अपने फैमिली में किसी और को ऐसे पीते हुए भी देखा होगा और आपने शॉट्स वाला कल्चर भी देखा है. व्हाई डू यू थिंक दीज टू वर्ल्ड्स हैव सच अ हार्ड टाइम मीटिंग, दिस टू ड्रिंकिंग कल्चर्स? आई थिंक जैसे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं करते क्योंकि हमारे माँ बाप करते हैं. इट्स जस्ट आई थिंक थोड़ा रिबेलियस है हम. हम वो विस्की नहीं पीते जो हमारे माँ बाप पीते हैं. चाहे वो सेम विस्की आप दूसरी बॉटल में डिफरेंट पैकेजिंग देते हो तो मैं खरीदूंगा. उसको मैं ब्लेंडर स्प्राइट ना बोल के उसको मैं जेंजी जूस बोल दूँ तो मैं पी लूँगा. ठीक है.
तो वी डोंट वांट टू डू व्हाट आवर फादर्स डिड. एंड हमारे फादर्स क्या करते थे, रिचुअल है उनका ड्रिंकिंग कि यार मैं ना, और उनका फिक्स है कि मैं फ्राइडे को शाम को 6 बजे अपने आप चखना टेबल पे आ जाएगा. वो पापड़, प्याज, थोड़ा सा वो क्यूकम्बर अपने आप कट के शाम को आ जाता था कि आज घर में पिताजी पियेंगे. सो इट वाज लाइक अ रिचुअल. हमारे लिए वो रिचुअल नहीं, हमारे लिए वो एस्केप है. और इट्स नॉट अ हैबिट, इट्स एन एस्केप फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग. तो आई थिंक ये दो वर्ल्ड मीट नहीं करते. और हमें एनीवेज वी डोंट रिलेट टू अ रिचुअल, बिकॉज रिचुअल से तो हमें मानना पड़ेगा कि हम अल्कोहलिक हैं. वो तो हम मानेंगे नहीं, चाहे हम ज्यादा पीते हो अपने माँ बाप से, श्योर. लेकिन हम मानेंगे नहीं हम अल्कोहलिक हैं. अरे हम तो फन के लिए पीते हैं, सोशल ड्रिंकर्स हैं सर. Because we are context switchers, Yeah. hard workers, with undefined work hours and less work-life balance. Could be. हम अगर if we're blowing off steam by drinking, that's whatever. It's a part of urban life. If they're doing it, कि ये कुछ बाबा आदम के ज़माने की चीज़ है. मेज़ पे दारू रख के पीना. हाँ. और तब मतलब होता था कि जो मेज पे दारू रख के पी रहा है हर फ्राइडे को, वो दारूबाज है. लेकिन मैं हफ्ते में 3 बार पी रहा हूँ टू ब्लो ऑफ स्टीम, तो वो लाइफस्टाइल है. इट्स हाउ वी आर टेलिंग लाइज टू आवरसेल्फ. I think the other interesting thing is that अकेले पीना is a phenomenon that many young people are very afraid of. Yeah. The other night I was watching B.R. Chopra's Mahabharata. I don't know why I've hooked into it. It's so good. And मैं वो मणिपुर की वो आती है ना, पीपल्स की मणिपुर राइस बियर आती है, मेरे को बड़ी भाती है आजकल. मैंने 3-4 रखी हुई. मैंने कहा आज इसको देखूंगा और उसे पीऊंगा. तीसरे तक मेरा मन कर गया, अपने इस मित्र को फ़ोन करते हैं, इससे बात करते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है. अरे ये समस्या है. बट मैं बताता हूँ, जैसे किसी को मैंने बोला कि तो यू आर ड्रिंकिंग अलोन, मस्ट बी सम काइंड ऑफ अल्कोहलिक. बट आई फाइंड द बिहेवियर टू बी वेरी नॉर्मल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे लगता है कि अगर आप में डर है थोड़ा अकेले दारू पीने का, आई थिंक दैट्स अ गुड डर. आई थिंक यू शुड हैव इट. बिकॉज उसके बाद तो फिर ये अनएनकम्बर्ड हो आप. फिर लाइफ में नथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग एन अल्कोहलिक. श्योर. आई थिंक इफ एनीथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम ड्रिंकिंग वेरी ऑफन, व्हाटएवर इट इज, कि यार मेरे दोस्त क्या कहेगा, या मैं अकेले क्यों पी रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों पी रहा हूँ, एम आई ड्रिंकिंग बिकॉज आई एम सैड और एम आई ड्रिंकिंग टू एंजॉय, व्हाटएवर इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ड्रिंकिंग वेरी ऑफन, I think that's a good thing to have. Right. Drinking is not good for you. Sure. Let's put it out there. Sure, we know. Even a drop of alcohol is poison for your body. Your body is trying to put it out there and not ingest it in. तो अगर इसी डर से इंसान नहीं पी रहा, तो आई थिंक बहुत अच्छा डर है. मैंने एक मीम देखा था जिसके अंदर लिखा था कि एक चीज़ के अंदर, एक ड्रिंक के अंदर था मैरिजुआना, अल्कोहल, प्रोटीन एंड 0 कैलोरीज. ये ड्रिंक बन जाए और उससे और वो मेरी बॉडी के लिए हेल्पफुल है. दैट्स द assumption. But let me ask you this, man. You've got a great jawline, right? You don't look like your face is dehydrated or puffed from years of drinking. So, as someone जो alcohol के व्यापार के अंदर, you do alcohol education, आप promote करते हो, how are you able to then pace yourself? Because I found that the particularly cocktails, as enticing as they look, कि Michelin star है दारू का, मैं मानता हूँ, cocktails are the Michelin star of alcohol. They do tend to have sometimes a worse effect on you than simple spirits. शुगर है बहुत सारी. हम नॉर्मली विस्की सोडा पीते हैं, बट इसमें तो हमने बहुत सारी चीनी भी पी ली है. चीनी विल ऑल्सो डज वंडर्स टू योर स्किन, वी नो दैट. तो आई थिंक पेस सो सिंपल है कि कितना पीना है ये एकदम फिक्स कर लो यार. टेल योरसेल्फ कि ऐसा तो नहीं पीऊंगा. लाइक एक मैं इवेंट में गया था, तो इवेंट में मुझसे कोई पूछता है आर यू एन अल्कोहलिक. तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे डिफाइन करते हु इज एन अल्कोहलिक, मुझे नहीं पता हु इज एन अल्कोहलिक. तो कहता है अगर आप हफ्ते में, उसने डेफिनेशन बताई मेरे को, वो क्या डेफिनेशन आई डोंट नो. उसने बोला कि अगर आप हफ्ते में 3 बार पी रहे हो 5 ड्रिंक ईच टाइम, देन यू आर एन अल्कोहलिक. That's 15 drinks a week. 15 ड्रिंक्स अ वीक. हाँ, तो वो कह रहा है देन यू आर एन अल्कोहलिक. मैंने कहा भाई फिर तो मैं बहुत दूर हूँ उससे, टेंशन नहीं. तो मैं कितनी बहुत ज्यादा दारू है. हाँ, तो वो अल्कोहलिक है ना फिर वो. मतलब 3 बार पी रहा है, 5 ड्रिंक पी रहा है. तो मैंने लाइफ में शायद 5 ड्रिंक एक बार पी होगी, सिंगल डिजिट्स, 5 ड्रिंक. And you have an alcohol empire. Like, you can pace yourself. तो मैं अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 1 ड्रिंक पर रुक जाऊँ. अभी मैंने 3 दिन पहले घर पे ऑफिस से आके 1 ड्रिंक बनाई, और मैंने 2 हाफ बनाई 30-30. बस रुक गया. तो मैं पहले 3 पे रुकता था, फिर काफ़ी टाइम में 2 पे रुका. अब मैं एम ट्राइंग टू स्टॉप एट 1.
because actually after 1 or 1.5, that's when you hit the peak of enjoyment without Sure. the ill effects of it. Ill effects तो खैर होंगे ही, but सुबह groggy नहीं होता. वो 2 के बाद you're Sure. it's a downhill from there. It is that place where everything is possible Yeah. and the future is looking spectacular. So you are feeling good about yourself that मेरे सारे ambitions कम है. बिल्कुल. And from that moment, there is so much optimism about your abilities, what you can do, that you can achieve anything. The world is your oyster. By the 3rd or the 4th, you can either keep going up or you can enter a place of where you are visibly beginning to get reckless. After that, we know what happens, right? The worst is when you've had 4 or 5 drinks and you go out to meet someone who is at their first drink. हाँ. And that whole hammer, अब आप बहुत hammered हो और आप उससे और मिलोगे. वो relate नहीं कर पाएगा. वो relate नहीं कर पाएगा. And so, I used to love drinking cocktails. One of the reasons I cut back massively is I realized there was too much optimism that I had after I left the bar. And I would hit up someone else. And, people are being very nice. But you can tell in the morning that you said too many things. Yeah. बुरा नहीं बोला उसको. हाँ. ज़्यादा बोल दिया. Overshare. Irritating हो गया. इंसान ये बात realize नहीं करता. And the justification is that, it's a cocktail, like it's classy drinking. But that's not the case at all. मैं तो overshare बहुत करता हूँ. Emotional हो जाता हूँ. हाँ. अपनी दुखड़े रोने लगता हूँ अगर बहुत सारी दारू पी ली तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ. तो मैं I'm an emotional person by the way. Sure. मैं बहुत सारा जहाँ मुझे इनिबिशन खत्म होती है हाँ. I want to share. तो मैं ओवर शेयर बाय नेचर हूँ. बट वो दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के गार्ब में सब कुछ पैक्ड है वो. हाँ. और जहाँ 2-3 ड्रिंक बाद फिर मैं ओवर शेयर हो जाता हूँ कि तुझे बताऊँ अपने बारे में कुछ. अरे भाई मुझ में बहुत कर्जा है. मैं तो किसी ने प्यार करा ही नहीं आज तक. जो ये it is also very for me it's very interesting is why do people consume alcohol with such passion? Because you see what is happening nowadays. You work with many young people, far more than I do. There is run clubs बढ़ रहे हैं. Yeah. Bars में लोग कम जा रहे हैं. जो जा रहे हैं वो late 20s में, early 30s पे, got their smartphones at 12-13 age. Yeah, these Gen Z, Gen Alphas perhaps, they're very anti-alcohol for some reason. It seems to me like they've sort of figured out that it's not all that good. What do you think about that? I think they're anti-alcohol but not anti-नशा. I think that's what the problem is. क्योंकि जब low calorie alternatives हैं out there, why would you consume so many calories? But those days disgusting by the way. हाँ मतलब मुझे लग रहा है नशा तो कर ही रहे लोग. मुझे लगता है कि दारू पीना शायद बेटर वन ऑफ द बेस्ट नशाज है. I agree. बट जो वो कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत है. Yeah, not trying to condone it. I also think जैसे there was खुशवंत सिंह, the famous writer. 99 मरा है वो. हाँ. हर रोज 2 विस्की पीता था वो. उसका एग्जाम्पल दिखा रखा था. एक बार कोई बहुत तगड़ा फ्रेंच प्रेसिडेंट उसके घर पे आकर उसकी बीवी और उसने बाहर निकाल दिया उसको. भाई 9 बज गए हैं, अब तेने जितनी पीनी है अपने गाड़ी में पियो, होटल में पियो. यू वुड अज्यूम कि डिग्निटरी है तो आप उसको थोड़ा और रिस्पेक्ट दोगे. नहीं. See, he died at 99. That's one of the examples where alcohol acts as a lubricant, as an enjoyment, and doesn't become the menace that you see, right? I think मुझे लगता है उसका एक रीजन है why खुशवंत सिंह lived up to 99 और if you see Charlie Munger lived up to I think late 90s. Right. Warren Buffett, touchwood, still alive. living, हाँ. ये wood है नहीं. हैं? ये wood नहीं है. Wood नहीं है. मरेगा वो. wood. नीचे. हाँ, wood है. So I think जो हम वो Japanese principle पढ़ते हैं ना ikigai, where you get to do something that you're really inherently happy about, the world respects you for it, and of course you get paid for it. Your longevity increases even if you indulge in alcohol, for all you say. I think it's the innate happiness of what we are, what we have become, what we are contributing to society, is what leading to longevity. Even if you look at the world leaders in the world, जितने भी हैं, some of these guys are in their late 70s and early 80s. And cortisol आपके और मेरी बॉडी में कितना होगा जितनी उनकी बॉडी में आता होगा. I don't think में cortisol होता होगा. I don't think they Really? मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस नहीं है. आपको लगता है ट्रम्प स्ट्रेस है ये टैरिफ लगा के? ना. नहीं. मौज ले रहा है. बर्गर खाता डेली. Happy हो. He's living his dream life. He's not living with stress. And I think most world leaders anyways have achieved what they've achieved.
Huh. Of course, they are all working hard to bring their country forward. But it's a mission that they have. They're not taking stress for it. It's remarkable to see that the kind of stress that we say kills us Yeah. is what you're saying. It's non-present in them. That Yeah, I think so. their bro is not tightened by the I don't think so. weight of the world. Yeah. That's remarkable. I think that, frankly, if you have less cortisol, you would. One of the reasons I drink is that I have cortisol sometimes. So it allows me to relax and then enjoy. And I play music. But, something I wanted to discuss. मैं एक महीने जापान रह के आया अप्रैल में. जापानीज बार्स मैं देख के हिल गया यार. क्या यहाँ की 50 बेस्ट बार्स होंगी ग्लोबल जिनको इतना सर्टिफिकेशन मिलती है. एकदम होल इन द वॉल बार भी. It's got old lamps, ठीक है, dim lighting. The bartender is a pro. Yeah. May not know all the cocktails, but has the most immaculate whiskey collection. Yeah. It really feels like you're sitting in a bar. In bars, even with no social media following, I've met the most remarkable people in the world. What is your experience like of sitting at a bar, airport bar भी हो सकती है आपकी जो ये good times bar है मुंबई में कहीं पे भी, Yeah. that has led to some very interesting conversations. What I've noticed when you go to a bar and you find, let's say you're drinking alone, there's another person drinking alone, you would never talk to a person had this person not been in that bar. आप कभी बार के बाहर बैठे हो किसी रैंडम बंदे से बात नहीं करोगे, बट बार में यू कनेक्ट विद समबडी. आई थिंक वो बेवड़ा दूसरे बेवड़े से क्रेजी कनेक्ट होता है. एज सिंपल अ क्वेश्चन एंड इट स्टार्ट्स विद वेयर आर यू फ्लाइंग टू. अच्छा आप नागपुर जा रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ. एंड देन one thing leads to another. You would never talk to. So, a common topic, you're both having a drink. क्या पी रहे हो? अरे आप भी whiskey पी रहे हो, मैं भी whiskey पी रहा हूँ. And then you connect. You start talking about shit. Something great can come out from that conversation, which will never happen if you were just sitting right outside that bar next to the gate. एक NPC की तरह बैठे हो फोन चेक कर रहे हो. Yeah, it's like a foot in the door. And you drink, it's a foot in the door. You connect with somebody कि अरे ये अपने जैसा ही है. It's one of us. How do you resist the urge to talk about your glamorous alcohol career? If somebody knows, I think ऐसा होता है कि मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, lot of people recognize me. They start talking to me. सर ये वाली के ये वाली. लोग मुझे ड्यूटी फ्री शॉप से फोटो भेजते हैं. वो इंसान कहीं थाईलैंड में ट्रैवल कर रहा है. 2 फोटो खींची बजेगा, सर ये वर्सेस ये कौन सी खरीदूं? ये खरीद ले. डन, वो खरीद लेता है. You have such power. Because अगर आप देखो मेरे घर में जो बोतल आ रही है उस पर आपका स्टैम्प है. मैं जब दारू पीऊंगा सोचूंगा यार इस आदमी ने रेकमेंड बढ़िया. मेरे सुरूर में आपको याद करूंगा. जैसे ऐसे नहीं होता कि आपके घर के बाहर किसी नेता ने बड़े रोड बना दी तो आप पी के उसको अरे भाई उसने काम तो करा, हमारा वोट इसको देंगे, अगला वोट भी इसी को. But it's so remarkable to be the curator of someone's alcohol choice, which is often left to their own devices and which are really bad otherwise. तो आपके हिसाब से when you talk to your audience, how has their alcohol experience enriched by you? Maybe some stories perhaps? Yeah. So people comment or DM me or comment on my reels कि आपकी वजह से ये दारू ट्राई करी, वरना हम तो वही पीते थे. कि मैंने वो ले आया, इस बार मैं गोवा गया तो वो ले आया. And many a times people go to Goa, buy collection of spirits and they send me a picture. This is my collection. एंड वेरी ऑफन आई सी कि उसमें से 2-3 होती हैं जिनकी मैंने कभी बात नहीं करी, लेकिन वो सस्ती वाली होंगी, बहुत सस्ती वाली, क्योंकि वो उसको लेनी थी. लेकिन 2 उसने वो उठाई होंगी जो मैंने कहा यार ट्राई तो कर, थोड़ा तो अपना गेम एलिवेट कर. एंड फ्राइडे इवनिंग को एटलीस्ट मेरे पास 5 DM आते हैं ऑफ देयर टेबल सीन. कोई बंदा भेज देगा कि ये पी रहा हूँ, भेज के बस मुझे DM कर देगा. उसको खुशी मिलती है कि ठीक है यार ये मैं पी रहा हूँ, मेंडी शुड नो कि व्हाट एम आई ड्रिंकिंग. I think it's crazy. I think it's so remarkable because if you think about it, if I look back at my life and think about what was my drinking experience before I began to go to cocktail bars or even before I started to watch your content, उस टाइम पे जाओ ना, ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप म्यूजिकली ट्रेंड नहीं हो ना तो आपको सारे गाने एक तरह सुनाई देते हैं 2D में. म्यूजिकली ट्रेंड हो, आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स परख पाते हो. सो माई डिफॉल्ट भी हाँ यार एक कोरोना पी लेते हैं, ठीक है, ये ओल्ड मॉन्ग ले आया, ठीक है, हम अपने आप को सोफिस्टिकेटेड मानते नहीं मानते क्या फर्क पड़ता है. दिस इज व्हाट यू डू द येगर मास्टर थिंग एट पार्टीज, मिक्सिंग कर रहे होते हो आप. नाउ आई थिंक अबाउट इट, दिस इज लाइक अ होल वर्ल्ड दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड थ्रू द लेंस ऑफ अल्कोहल. इन फैक्ट
One of the greatest ways people can enjoy themselves is to travel through the lens of alcohol. Yeah. Isn't that what you do? Yeah, definitely. And recently I made a trip to the US. I visited bourbon distilleries. This content is now going on. Then went to Mexico. Visited tequila and mezcal distilleries. So now what I want to do is travel to these so that people can experience what it's like. Where is the whiskey coming from? बोरिंग नहीं लगता आपको कि वो अपनी प्रोसेस समझा रहे होते हैं, हमने ये बनाया वो बनाया ऐसा? मैं वैसे ही बहुत ट्रैवलर एट हार्ट हूँ, तो मुझे तो मजा आता है। हाँ वो बोरिंग कंटेंट एक्चुअली है व्यूअर्स के लिए, हाँ क्योंकि उनको लगता है ठीक है वहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं तो क्या करें, बट मुझे लगता है वो अच्छा एक्सपीरियंस है। इफ आई नो दैट माई विस्की इज कमिंग फ्रॉम दिस प्रिस्टीन लोकेशन, आई थिंक यू नो आई विल एंजॉय दैट विस्की बेटर। सो व्हाट वाज ये बर्बन केंटकी की बात कर रहे हो? Yeah. बर्बन जगह है ना केंटकी में? हाँ बर्बन तो विस्की है, 90% प्लस ऑफ बर्बन्स कम फ्रॉम केंटकी, बट बर्बन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द यूएस। तो यूएस में कहीं भी एक सर्टेन रेगुलेशन पे सर्टेन कॉर्न, इतना कॉर्न है और ये रेगुलेशन मीट हो रहा है तो वो बर्बन है। बट 90% प्लस बर्बन केंटकी स्टेट से आती है बिकॉज ऑफ अ लाइमस्टोन बेड। सो जो वाटर फिल्टर होता है लाइमस्टोन से, उसकी एक अलग मिनरलिटी होती है, एंड हेंस इनिशियली ओल्ड बर्बन्स जो है सब वहीं सेटअप हुई। तो अच्छा, मेरे को अगर जानना हो, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार एक विस्की में, एक बर्बन में, और चलो विस्की और बर्बन, विस्की Scotch. बर्बन और स्कॉच, क्या फ़र्क है इन दिनों में? देखो विस्की तो ओवरऑल अम्ब्रेला है, ठीक है। तो विस्की इज बेसिकली जो कुछ ग्रेन से बन रही है और एज हो रही है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। ग्रेन मतलब गेहूं? कुड बी गेहूं, कुड बी कॉर्न, कुड बी बार्ले, कोई कुछ भी हो सकता है, राय, इन सब से विस्की बनती है, ठीक है। ठीक है। अब अगर वो यूएस में बन रही है और प्राइमरीली जो ग्रेन यूज हुआ है 51% प्लस अगर कॉर्न है और एटलीस्ट 2 साल के लिए एज हो रही है, एजिंग रिक्वायरमेंट नहीं है बट 2 साल अगर है तो वो स्ट्रेट बर्बन बोलेंगे। तो एज मतलब सड़ाया जा रहा है उसको? नहीं, एज मतलब ओक बैरल में। अच्छा, रखा हुआ है बस। 51% प्लस कौन है, यूएस से आ रही है तो बर्बन है। अगर वो स्कॉटलैंड में बन रही है और 3 साल के लिए मिनिमम एज हो रही है तो वो स्कॉच है। और अगर वो इंडिया में बन रही है तो इंडियन सिंगल मॉल्ट है, जापान में बन रही है तो जापानीज सिंगल मॉल्ट है या जापानीज विस्की है। सिंगल मॉल्ट क्या है? सिंगल मॉल्ट बेसिकली कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्टिलरी बनी है और मॉल्टेड बार्ले यूज हुआ है एज अ ग्रेन, कॉर्न नहीं यूज हुआ है, व्हीट नहीं यूज हुआ है। सो मॉल्ट क्या होता है? मॉल्टिंग इज लाइक अंकुरित बार्ले। अच्छा। सो मॉल्टिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे बार्ले या कोई भी ग्रेन के जो स्टार्च हैं वो वेकअप हो जाते हैं। ओके। सो पूरी इट्स तरह मॉल्टिंग bloom में है वो? हाँ, ब्लूम हो जाता है। जैसे अंकुरित होता है तो अंकुरित हो गया, शूट निकलता है उसमें, बट वो बेसिकली उसके स्टार्च वेकअप हो जाता है एंड देन यू क्रश इट एंड मेक विस्की विद इट। तो अगर 100% मॉल्टेड बार्ले है और एक ही डिस्टिलरी में बन रहा है तो वो सिंगल मॉल्ट है। इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है अल्कोहल में। हमारे यहाँ पे डू यू थिंक दैट ये जितनी भी इंडियन विस्कीज आती हैं, ये अपन हमारे जो किसान होते हैं उनका क्रॉप यूज़ करती है बनाने के लिए, कहीं और से आता है? आई एम जस्ट अज्यूमिंग। हाँ, सारा ग्रेन जो इंडिया बन रहा है वो इंडिया से ही आ रहा है। हाँ। कुछ ग्रेन इंपोर्ट होता है, जैसे अगर आपको स्मोकी विस्की पीनी है तो मोस्टली इंडियन विस्कीज में भी थोड़ा सा पीटेड विस्की यूज होती है, पीटेड बार्ली यूज होता है। व्हाट इज पीटेड बार्ले के तो स्कॉटलैंड में प्रोसेस होता है, इसको पीटिंग। बार्ले को सुखाते हैं, बार्ले को अंकुरित किया तो गीला होता है, उसके बाद थोड़ा सुखाया, सुखाने के बाद नीचे से एक वहाँ की पीट एक टाइप की सॉइल है, डिकम्पोज सॉइल है, उसको नीचे जलाते हैं तो जो धुआं है वो निकलता है बार्ले के थ्रू, तो वो जो बार्ले है वो स्मोकी हो जाता है। उसको क्रश करके विस्की बनाते हैं तो स्मोकी विस्की होती है। ब्रांड्स लाइक आपने ट्राई किया होगा लेफ्रॉय, लागावुलिन, ये जो पीटेड विस्की, स्मोकी विस्कीज, ये बार्ले को स्मोक किया गया है। तो जैसे इंडियन अगर मैं सिंगल मॉल्ट की बात करूं तो अमृत फ्यूजन यूजेस 25% पीटेड बार्ले एंड 75% नॉन पीटेड बार्ले। सिमिलरली एक पॉल जॉन की एडिटेड आती है जो सिर्फ गोवा के उनके डिस्टिलरी सेंटर में मिलती है, उसमें 25% पीटेड, 75% अनपीटेड। सो इट्स अ मिक्स ऑफ स्कॉटिश बार्ले विच इज पीटेड एंड इंडियन बार्ले। मैंने स्कॉटलैंड में एक दिन जाके एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस पे वो ट्राई करा था, टेस्टिंग वेस्टिंग का जो होता है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि उन्होंने बोला कि विस्की कोई लेग्स होते हैं, पूरा दिखाया उन्होंने सिस्टम क्या है उस पर। विस्की के उन्होंने पहले ग्लास लो, विस्की को ऐसे से घुमाओ, जो उसके ग्लास के इर्द गिर्द जो पहली ड्रॉप आ रही होगी उसको लेग बोलेंगे। मैं इसमें इतना इतना साइंस लगाते हैं लोग, इतने पैशनेट हैं इस चीज़ के बारे में। फिर कहा इसको हल्का हल्का सिप करके टेस्ट करो।
I just love that paint-like smell of whiskey. What is that smell? वो किस चीज़ की होती है? Ethanol is evaporating. अच्छा. So it's pure alcohol. So if I leave the whiskey out in the open, it'll evaporate. Yeah. Completely gone. Completely gone. उसमें 45% आपका स्पिरिट है, 55% वाटर है. बाहर रख दोगे तो evaporate कर ही जाएगा ना. The more you keep it in open, the alcohol will start evaporating. Water इतनी जल्दी evaporate नहीं होगा. तो your alcohol will keep losing. What you're smelling is essentially evaporation. It's coming in your nose. That's why it's so intoxicating to smell. मतलब smell करके मजा आ जाता है. अच्छा चलो, there is a very clear and refined drinking culture in every country. Americans आप बोल रहे थे कि बर्बन पीते हैं, उनके यहाँ चलती है वो बर्बन का मेकर्स मार्क है. Maker's Mark. है ना, 3-4 और हैं. Woodford Reserve, Maker's Mark. हाँ. American. I used to watch lots of Mad Men. That's why I decided कि मैं advertising में जाऊँगा. मैंने advertising की पढ़ाई करी. I love Don Draper और उसका बॉस क्या वो फलाना का अकाउंट है. Would you like a drink? भाई साहब उसकी वो तैयार है वहीं पे, उसकी कार्ट तैयार है. सुबह 9 बज रहे. वो मैकेलन पीता है ना. I don't know मैकेलन पीता है क्या पीता है. सुबह मतलब उसकी वहाँ रखी हुई है कार्ट, सुबह ही 9 बजे लगा रहे हैं दोनों. गहरी गंभीरता से बात कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं. That whole culture of just drinking the drink straight up isn't here. It's like I'm just very fascinated by how every country consumes whiskey very differently. What do you think is the genesis of the Indian whiskey culture? Where does this emerge from? हमारे यहाँ ओरिजिनली ना विस्की wasn't a great whiskey. Before 2004 इंडिया में अच्छी विस्की नहीं मिलती थी. इंडिया में जो विस्की मिलती थी उसमें एक्चुअली मोलासिस स्पिरिट मिलाते थे, which was technically rum. अच्छा. सो 2002-2003 में EU ने एक्चुअली इंडियन विस्की पे रेगुलेशन लगाया था कि आप उसको विस्की नहीं कह सकते, एंड हेंस आप विस्की क्यों बोल रहे हो, तो रम डाल रहे हो आप उसमें. हमारे यहाँ मिलावट थी. कारण कंट्री लिकर सस्ती है ना. अच्छा. खर्चा नहीं करना ना किसी को, गंतव्य पे जल्दी पहुंचना बिना खर्चा करे. गंतव्य हिंदी वर्ड आ गया अपना, है ना. तो 2004 में एक्चुअली फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट बनी थी, जो अमृत ने बनाई थी. और तब से है. हाँ, 2004 में फर्स्ट सिंगल मॉल्ट विच वाज कॉल्ड इंडियन सिंगल मॉल्ट. उनका एक्सप्रेशन का नाम ही इंडियन सिंगल मॉल्ट है. एंड दे वेंट टू कैफेज इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड. और वहाँ पे आई थिंक कोई कैफे है, ताजमहल कैफे या इंडियन कैफे समथिंग. वहाँ पे सबको टेस्ट कराई उन्होंने और बोला कि नई स्कॉच है, ट्राई करो. तो सब लोगों ने पी पड़ा, बढ़िया स्कॉच है, तो बहुत बढ़िया स्कॉच है. फिर उनको बताया ये स्कॉच नहीं है, इंडियन सिंगल मॉल्ट है, बिकॉज स्कॉच हैज़ टू कम फ्रॉम स्कॉटलैंड. राइट. इंडियन सिंगल मॉल्ट 2004, दैट्स इन द फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट. तो प्रीमियम विस्की, गुड विस्की स्टार्टेड कमिंग देन. अब तो खैर बहुत सारी सिंगल मॉल्ट्स आ गई. तो इंडिया में ना सिंगल मॉल्ट तो बहुत महंगी आती है, बाहर से आती है. प्लस अच्छी विस्की, इंडियन विस्की तो अच्छी नहीं बनती थी 2004 से पहले. इंपोर्ट बहुत सारी होती थी. क्या आती है इंडियन विस्की, क्या ब्रांड होंगे आपके साथ? वो बैक पाइपर, ब्लेंडर्स प्राइड, कंट्री लिकर तो बहुत सारी है. हम the whiskeys that we drink, वो तो एकदम टॉप फ्यू परसेंटेज ऑफ एकदम मार्केट है. बिग कंट्री लिकर जो होती है, सस्ती दारू जो आधा मिलेगा आपको 100 रुपए का, 150 रुपए, 200 रुपए, आई डोंट नो, आधा क्वार्टर. और वो विस्की है, थोड़ा मुलासिस रम होगा, व्हाटएवर, वही पीते हैं. ये तो हम बहुत प्रीमियम ऑडियंस हैं जो ब्लेंडर्स प्राइड पी रहे हैं. हम बहुत प्रीमियम, अगर हम ब्लेंडर्स प्राइड पीते हैं हम बहुत प्रीमियम है. मुझे किसी बार ओनर ने बताया था, मैं ऐसी साइड कार में बैठा था एक दिन, ऐसे ही जैसे बार में बैठे रहते हैं, एक आदमी खाली बैठ के पी रहा था और वो पी रहा था बियर मोरेटी. मैंने कहा साइड कार में बैठ के बियर पी रहे हैं. आदमी सोचता है कि कॉकटेल के इतने बड़े महाविद्यालय में सारा बियर पी रहे हैं. मैंने भी पी है कई बार, लगता है बहुत खर्चा हो गया तो हम पीते हैं वहाँ बियर. मैंने कहा और क्या हाल है, तो किसी एक छोटे होम ग्रोन वोडका ब्रांड का वो था, नो फ्रिल्स, ही हैड हिज ओन वोडका ऑपरेशन गोइंग. तो मैंने कहा बता क्या क्या है सिस्टम. कह रहा है हमारे इंडिया में मैजिक मोमेंट्स हैज द बिगेस्ट वोडका शेयर. मैंने कहा मैजिक मोमेंट्स, कह रहा है यार मैजिक मोमेंट्स मार्केट खा चुका है. तेरे को लगता है कि एब्सोल्यूट ग्रे गोज़ इतने से हैं. एग्जैक्टली. सस्ती दारू चलती है ना इंडिया में, भंडस पर रुपी में ऊपर होना चाहिए. सही है, भंडस पर रुपी इज अ वेरी वैलिड कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाई ब्रो कोड इज सो पॉपुलर. एग्जैक्टली, है ना. सो ब्रो कोड का फंडा पता है क्या है? ब्रो कोड इज डिस्गाइज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बियर, which is not beer, it's actually wine. I know. I discovered the hard way. हाँ, exact. Everyone discovers the hard way. दिल्ली में 2 फ्रिज होते हैं, एक बियर, एक स्ट्रॉन्ग बियर. बियर वाले फ्रिज में होती है 4 से 6% अल्कोहल और उसमें होती है 8% अल्कोहल. और दुकानदार कहता है सर ये ब्रो कोड लेके जाओ.
one bro code is more potent than 3 beers, 3 beer pints. और वो then you learn the hard way. तो अपने गार्डन में बैठा हुआ था, मैं कहा ये नई बियर आई है ब्रो कोड। मुझे लगा जैसे आदमी है, क्या होता है, अब आप ठेके पे जाओ, क्या कर सकते हो आप नया? आप हर बार सोचते हो जो पीता आदमी, मैं क्या नया कर दूँ आज, ठीक है? तो वहाँ पड़ी होती हैं, एक आध अच्छे ठेकों में पड़ी होगी IPA वाईपीए। चलो IPA भी नहीं होगी, आप बोलोगे एम्स्टल रखिए, या क्योंकि देखो कोरोना, हाइजेनबर्ग, वो हाइनेकेन, कार्लसबर्ग, होगार्डन, ये सब पता है आपको कि भारत में ये वाली विस्की बियर चलती है, किंगफिशर होती है, एम्स्टल दिख गई सामने, बूहो दिख गई, बीरा दिख गई, सिम्बा दिख गया, कुछ अलग आज हो जाएगा और आपको और फैंसी फैंसी दिख जाती हैं। तो ऐसे मैंने कहा ये नहीं है ब्रो कोड ली, मैं अपने दोस्त को बिठाया, मैंने कहा चल, और गार्डन में बैठे हैं, 2 बॉटल थी, एक भी खत्म नहीं हो पाई हमसे, उसको ऐसे लुढ़क हाथ से गिरा दिया। It just comes on to you out of nowhere because you're drinking it like a beer. Yeah. But it's not a wine either. What is it? It's a wine. It's a proper wine. Yeah. 15% ABV. Why are they refrigerated then? They're refrigerated always. फ्रिज में रखी होती है, बट वो बियर बॉटल में है ना, ढक्कन खोल के प्लुप। Very clever marketing. अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे अभी हमारे जो ठेके हैं भारत में, मुंबई के ठेके थोड़े डिफरेंट हैं, आपने नॉर्थ इंडिया के ठेके देखे हैं। डोंट यू थिंक वी नीड अ सीरियस हॉस्पिटैलिटी रीहॉल in the way that the ठेका guys should get 1 stars on Yelp? They are so done with their job. और जबकि यार मतलब बेवड़ों की इज्जत होनी चाहिए जब आप दारू खरीदने जा रहे हो, है ना यार? देखो, यू मेकिंग दैट ट्रिप, और वो फिर छोटे से ऐसे खिड़की में अरे वायर शुड भी खिड़की में उसके हाथ में डालना है यार, शर्म वाली क्या बात है यार? लीगल एज है, डिसाइड करा उसकी लाइफ साथ क्या करना है। ऐसे खोपचे में छोटी सी खिड़की से हाथ डाल के ये वाली देना, वहाँ 2 हाथ पड़े हुए हैं, सब खींच रहे हैं, दारू खरीद के ऐसा लगता है कि भाई जीत गए, आधी जीत तो वहीं हो गई। बट गुड़गांव के L1 इन अ वे वेरी एक्सपीरियंशियल, बॉम्बे में लिविंग लिक्विड्स एक्सपीरियंशियल। श्योर। आप हैदराबाद बैंगलोर में टॉनिक देखो। अच्छा, नया है कुछ? अरे भाई एकदम क्रेजी एक्सपीरियंस है, इट्स कॉल्ड टॉनिक, TONIQUE। वहाँ वो बैठे होंगे प्रोडक्ट मैनेजर टाइप्स इसमें। अरे वो क्रेजी एक्सपीरियंस, वहाँ जाते लगता है कि यार दारू इज एन एक्सपीरियंस। यहाँ पे तो लग रहा है कि दिल्ली में तो ऐसा लगता है हम चोरी कर रहे हैं। हाँ, मतलब देखो, कई बार आदमी बनियान में ही बैठा होता है और वो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा होता है, वो बनियान में बैठा है। मैंने फरीदाबाद में जाके बहुत जगह दारू लिया, ऐसी जगह भी ली जहाँ लिखा है कि ये ठेका, उस पर हिंदी में लिखा होता है ये ठेका 4:30 बजे तक खुला रहता है, सुबह 8 बजे खुलता है 4:30 तक। आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज देर इज नो प्रीमियम यू कैन पे फॉर discerning service, that same ठेका is also catering to the quarter bars. The same ठेका is also catering to the guy who will be like, आज 10,000 रुपये खर्च करने के लिए हैं, क्या लेना है? और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो सेम ही है। आई थिंक वो लोग सड़े पड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हरियाणा में लोग कितनी मार पिटाई करते हैं दारू पीने के लिए। इट्स वन ऑफ द मोस्ट गॉन स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू लाइक अल्कोहल। यहाँ लोग थोड़ी रिस्पेक्टफुली पीते हैं, मुंबई में मेरे को लगता है, बैंगलोर में भी शायद। महंगी है ना, यहाँ सस्ती जितनी सस्ती होगी उतनी रिस्पेक्ट खत्म। और गुड़गांव में वैसे अब 2 अलग ठेके हैं, एक प्रीमियम ठेका है और साइड में एक छोटा ठेका भी होता है जहाँ पे थोड़ी सस्ती दारू मिलती है। फरीदाबाद का नहीं पता मेरे को, बट गुड़गांव में तो बड़े ठेके हैं, साथ में छोटा ठेका भी होता है, दैट्स वेरी सॉर्टेड। प्रॉब्लम फॉर विमेन, इट्स स्टिल वेरी फ्राउंड अपॉन फॉर अ वुमन टू वॉक इनटू अ ठेका टू बाय अल्कोहल। राइट, नॉट हियर। मुंबई में नहीं ऑफ कोर्स, गुड़गांव में भी अब थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ गई है, बट दिल्ली में हाउ कैन अ वुमन गो टू बाय अ ड्रिंक जिसमें आपको उसी में हाथ डाल के सब लोगों के साथ धक्के दे के अपनी एक ड्रिंक खींच के निकालनी है? No, it's very. I've seen women at ठेकास, they look so uncomfortable. I've seen women wearing masks. Literally, उन्होंने चुन्नियाँ ढक रखी होती है, that they, because that experience is so. It's almost like these states give a bad name to the experience of buying alcohol. Yeah. Like they give a bad name कि भाई साहब यहाँ ऐसे लोग पीते हैं. On the other hand, आप अगर देखो कि गुड़गांव also is the hub of those very very balanced gendered spaces जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, आते जो वो BYOB बना रखे हैं. That's very unique to Gurgaon. Yeah. I don't think that has succeeded anywhere else. I haven't seen it in Mumbai or यहाँ पे भी हैं drinking houses, smaller. Yeah. That experience is quite premium, I think. और I think crazy experience है. Great food. You get alcohol at L1 prices. You just have to put up with
₹10 का प्लास्टिक ग्लास, ₹100 की बर्फ, थोड़े से महंगे स्नैक्स, बट आई थिंक स्नैक्स इतने महंगे भी नहीं है, सो यू गेट ग्रेट एक्सपीरियंस विद ठेका प्राइस वाला दारू. इट्स ऑसम. Have you fired the air gun? नो. So in Faridabad, in Sector 12, they opened so it was our first BYOB. By the way, like, tell you about Faridabad, तो यहाँ पे क्या है कि gentrification जैसी इस तरफ आ रही होती है, नोएडा की तरफ मुड़ जाती है. जैसी इस तरफ आ रही होती है, गुड़गांव की तरफ मुड़ जाती है. तो gentrification आती ही नहीं है. 3 साल पहले Starbucks आया, अब Blue Tokai भी आ गया, अब Third Wave भी आ गया. So I'm seeing it as a tier 2 city. It's like the first place where now people are going to cafes to work on laptops. You know, like, it is happening now. You know, ये अब social भी आ Faridabad गया. has arrived. It's arrived. We're बहुत late और बड़े मर के, but it's arrived. Because you were mentioning some of your relatives lived on apartments. The moment you have apartments and affordable housing, people can live an hour away from their office and commute. Then they bring in all these cultures, you know. Yeah. But this BYOB came to our city next to a ठेका. Hey, fucking उन्होंने यहाँ पोस्टर लगा रखा है, ₹50 में एयर गन खरीदो. क्यों? दारू पी के मन करेगा चलाने का. Oh shit. अपने आप So ही wrong. देखा है. So wrong. I think they're channeling the urge to fire a gun up, you know. ये मतलब रियल चीज़ है ये. मैंने लोगों को देखा है चलाते हुए, एयर गन चला रहे होते हैं. वहीं PYOB. The worst two things to combine. Of course. Yeah. Yeah, I almost lost my life from someone who was very drunk at a wedding. गन चला रहा था, वो नोएडा से आया था फरीदाबाद. बिल्कुल उसने ऐसे कर दी थी. फिर मैं इधर हुआ. Quite dangerous. I recently went to the US, no? वहाँ पे मैं went to a shooting range. Oof. So I rented 3 guns. One was an AK-47. Second was an AR-15. AR-15 is the gun that US Army uses. Sure. And third one was a staccato pistol, which was more expensive than both these combined. 9mm? हाँ, वो MM याद नहीं, but staccato pistol is like they say the Ferrari of pistols. Sure. तो ये तीनों रेंट करी. एंड वहाँ का सिंपल रूल है, एक तो पहले फॉर्म भरवाते हैं. उसमें लिखते हैं कि आपने दारू पी है? भाई नहीं पी है. आर यू सुसाइडल? नहीं. आर यू गोइंग थ्रू एनीथिंग? ये वो पूरा फॉर्म भरवाएंगे और फिर लास्ट में कि भाई इफ एनीथिंग हैपन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. व्हेन यू गो इन, वन रूल है कि यू कांट पॉइंट द गन टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. ओनली हैज टू बी डाउन द एली. एंड दिस गाय ऑलवेज वाज लुकिंग लाइक वन मिस्टेक एंड यू आर आउट. I see. So बड़ा मजा आया. Like first time I shot an AK-47. What was that like? I was more afraid of the recoil, but recoil wasn't the problem. It was the bang noise. Recoil wasn't that much actually. What do you mean the bang noise? The आवाज जो आई जब गन शॉट हुआ ना. No headphones? अरे वो उसके बाद भी. It's very loud. It's something we haven't imagined. Maybe because हमने गन के बारे में कहाँ सुना है? Movies में it's not that loud. In actual it's much louder. I'm going to take your reference. मैं अभी अमेरिका जा रहा हूँ. My idea is to document some American excess. मेरा एक ही बार एक्सपीरियंस है अमेरिकन शूटिंग रेंज पे. मैं बॉस्टन में रहता था, मैं 4 साल वहाँ पढ़ाई करी मैंने. तो बगल में एक शहर है वेस्टर्न करके. वेस्टर्न का एक लड़का आया, कह रहा है शूटिंग रेंज चलते हैं. शूटिंग रेंज चाहिए हम. अमेरिका में सोचते अरे ये स्कूल शूटर वाली जगह है, हमें कौन एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, व्हाई वुड दे लेट यू फायर इट? दे डिड. $125 हम लोगों ने 4 लोगों में स्प्लिट कर लिए. $125 विद अ लेसन और क्या कहते हैं खोखे का हिसाब. और हमारे को सारी, लेकिन वो कौन सी वो गन होती है जिसमें आप नॉन स्टॉप फायर नहीं कर सकते, सिंगल एक्शन क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, 3-4 9mm और एक ऐसी वाली, बट सिंगल सबने अपना अपना करा. It was mind blowing. I did not know that now you can do AR-15 and AK-47 also. कोई भी कर ले सकते हो आप. Which state? Texas. Texas, of course. The Haryana of USA. So this was Austin. Acha. Yeah. Austin is like a chill city. Yeah. And what was the experience firing the AR-15? Much less recoil than AK-47. Much sophisticated weapon. But much louder than AK-47. Very stable. Like I was afraid of the recoil. It was so smooth. आपको यहाँ बट लगा नहीं AK-47? बहुत हल्का सा. अच्छा. Must be a heavy gun. हाँ, heavy gun. How many rounds did you fire? I think total must have fired across the 3 guns about 30-40 rounds. Do you let yourself go in the middle where like this video game character takes on? Always like you decide like ta 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 ta. I'm out. We all have that person within us. Yeah, no, that's why I want to go.
and I want to shoot all kinds of guns possible to shoot to show that this is done. Now there are good things and bad things about it. The bad thing is we see what happens in America constantly with this gun stuff. The good thing is that जिस स्टेट में अलाउड है ना, ये लोग हमेशा प्रलय के लिए ट्रेन करते रहते हैं कि डूम्सडे आएगा, एक दिन कुछ होगा. But it's very advantageous to have in a bad situation training about guns. You can save your life. That's their argument. But I think on the other side, you can get into dangerous situation because you have a gun. इंडिया में सॉरी हाथ झुका के कान पकड़ के निकल जाओ ना यार. I think the aggression will come over if you have one. Sure. You will feel more powerful, and that power will make you do things which I think it's not worth it. Right, like I don't know क्या law है. I think Texas has open carry or closed carry, something like that. ऐसे कुछ है, मतलब it's your fundamental right to own one, तो you can. Right. Like अगर पुलिस वाला रोकेगा आपको, तो वो पहला सवाल ही पूछेगा, are you carrying a weapon? And you can say yes, that's fine. That's crazy. देखिए, imagine आप भारत में सोचो अगर सब लोगों के पास बंदूक होती. Can you imagine that society where everyone has a fucking gun and they're just roaming around during festivals also? Must be like, yeah, I don't think we should have that. I think we are good the way we are. Yeah. वो भी क्या, पुलिस को भी मतलब गन मिलती नहीं है, कांस्टेबल को, उसको भी मतलब कुछ अगर सिफारिश करे या कुछ सर्टेन लोगों को लाठी मिलती है शुरू में. लाठी मिलती है. It's all that. But your experience of visiting these distilleries, did you learn something exciting or new about alcohol? Because आप तो एक तरह से educator भी हो. आपको बहुत चीज़ें पता होंगी. What is something new that you learned while visiting this distillery? Very interesting things. For example, Woodford Reserve is a bourbon. Normally whiskeys are double distilled. Woodford takes an extra step. It's a triple distilled. I don't know about it. क्या होता है? जब much more purer spirit, कंजीनर्स सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सो हैंगओवर इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे. मच प्योरर क्लीनर स्पिरिट. इट्स लाइक रिफाइनिंग, राइट? Sure. फर्स्ट डिस्टिलेशन, सेकंड डिस्टिलेशन, थर्ड डिस्टिलेशन. वोडकाज आर द मोस्ट cleanest spirits because they are 3 times, 7 times, 10 times distilled. Some vodkas are 10 times distilled. So every distillation will take out some impurities. Right. I had a friend who came in from Russia. वो मेरे लिए रशियन लेबल की एक वोडका लाया. भाई साहब, यहाँ 5 बंदे बैठे थे इसी टेबल के आसपास. हम कटक गए वो, और हम फील ही नहीं हुआ. बड़ा अच्छा लग रहा था. वो कप परफेक्टली फाइन. नॉर्मली आई हैव टन्स ऑफ वाटर एंड ऑल दिस अदर इलेक्ट्रोलाइट्स ताकि मेरे को हैंगओवर ना हो, कुछ ना हो. अमेजिंग. नो वंडर द रशियंस हैव सो मच वोडका एंड दे आर फाइन. I think they must have some of the best vodka in the world. Also, I learned, so I was in Mexico visiting a tequila distillery. And this guy who owns the distillery, third generation or second generation, मुझे बोल रहा था कि their bodies can take tequilas more than our bodies can. So our bodies with evolution also can digest certain type of alcohol. Sure. तो वो कह रहा था Mexican can take tequila. Probably वैसी Russians can take vodka. और वो मुझे कह रहा था कि अगर मैं विस्की पीता हूँ, वोडका पीता हूँ, तो मेरे को हैंगओवर होता है. Interesting. तो उसका ये मानना है कि मैक्सिकन की बॉडी एक्चुअली टकीला थोड़ा बेटर हैंडल कर सकती है जैसे कि हमारी. हम शायद वो कंट्री स्पिरिट हम बैक पाइपर हैंडल कर सकते हैं शायद. आई एम श्योर. सबसे वाहियात दारू तो भारतीय लोग पी लेते हैं. सबसे घटिया दारू. Now you think about how commonly Western Europeans drink beer. In fact, Eastern Europe हर चीज़ पे पाइंट मार रहे हैं. उन्हें कुछ होता ही नहीं है. They never get that fat. You know, हमारे यहाँ पे जो बियर पीते हैं उसकी बियर वेरी प्रोमिनेंट होती है. अच्छा, क्योंकि एक तो इतनी सारी पीते नहीं है. वहाँ पे बियर पीते हैं फॉर द एक्सपीरियंस एज अ कॉम्प्लीमेंट टू योर फूड. यहाँ पे हम बियर पीते हैं भंड होने के लिए. और जो बियर सबसे ख़राब चीज़ है अगर आपको भंड होना है तो, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कैलोरी पर भंडनेस इट इज़ द हाइएस्ट. मेरे साइंस सर्टिफिकेट कैलोरी पर भंडनेस. So it has most calories for a certain level of alcohol. So if you are drinking beer to get drunk, you'll have to consume so many calories. What is an Indian liquor that has surprised you by how good it is? I think Indian single malt whiskeys are amazing. I think Indian single malts are the best in the world. Really? Best in the world. आप बोल रहे थे अमृत अगर 2004 में आई थी, इंद्री आई है 2018-19 में बड़ी हुई है लार्जली. इतना टाइम लग गया इनको ये रेपुटेशन बनाने में. And we talk about Japanese whiskey. You know, when the first Japanese whiskey came into limelight,
2004, around the same time when Amrut came into limelight. Hibiki and Yamakaze. They won awards in 2004. They've been in existence for a while. 2004 में तो अमृत आई थी. तो it takes number of years because the Scotch lobby is very very strong. हमने हर मूवी में स्कॉच पीते हुए देखा है. आप वो कहते हैं ट्रेपर. So that must be subtle advertising that they're या doing. सूट्स में जो अपना प्रोटैगनिस्ट है, क्या नाम है उसका, Harvey Specter. हार्वी स्पेक्टर, वो मैकेलन पीता है हमेशा. अब अगर हम देखेंगे कि हार्वी स्पेक्टर मैकेलन पीता है तो हमसे कैसे कुछ और पिया जाएगा? So you think it's deliberate that they इट्स डेलिबरेट. they place आपने अभी वो देखा स्क्विड गेम्स में जो फ्रंटमैन ही एक और बंदा जो ड्रिंक पीता है, कौन सी पी रहा है वो? ग्लेन एलेकी. Interesting. आई नोटिस दैट बिकॉज मैं थोड़ा अल्कोहल नोटिस करने लगा हूँ. तो वो ग्लेन एलेकी क्यों चूज हुआ होगा? किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना उसको. और अराउंड द सेम टाइम व्हेन ग्लेन एलेकी एक्चुअली वन अवार्ड्स इन दीज स्पिरिट इवेंट्स, स्पिरिट कॉम्पिटिशंस, अराउंड द सेम ईयर स्क्विड गेम्स में भी आ रहा है और अवार्ड भी जीत रहा है. कुछ तो कोइंसिडेंस है ना. Yeah, let's talk about alcohol depiction in films and TV series. जैसे if you think about James Bond, you'll always have a cocktail that the base is gin, and I'm assuming it's because British gin is like the originator. Is that what it is? Yeah. Came into this in UK. Yeah. और वो it's actually very it's a lot of alcohol. So what he drinks is a martini, which has no mixers. It is just spirit and spirit. It just gets you high quickly. It's a straight up mixture of two spirits. आप कभी बारटेंडर से बात करो जिन्होंने अपने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बना रखे होते हैं कि भाई साहब ये हमने रेनबो नेग्रोनी बनाई है, ये हमने ये बैंड्रा जो भी बीस है, कोई बैंड्रा बोलिंजर बना दिया, कुछ भी बना दिया, बनाते रहते हैं, अपना करता रहते हैं. मैं कहता हूँ मेरे को क्लासिक्स दो. यू नो व्हाट दे से, सेम ही नशा है, कोई दिक्कत नहीं. यू वर द फर्स्ट गाय सेइंग नहीं ऐसी बात नहीं है. द क्लासिक्स विल गेट यू हायर फास्टर. No, I did not say that. So first of all, every spirit will have roughly 60 ml of every cocktail will have 60 ml of spirit, except for few. अच्छा, they have changed. 60 ml है ना. यूके में स्टैंडर्ड इज 50 ml. इंडिया में स्टैंडर्ड इज 60 ml. यूएस में 60 ml. किफायत करते 30 ml के बेचते हैं यार. नहीं, 30 ml का स्ट्रेट वाला. अच्छा. कॉकटेल में तो 60 ही जाता है. अच्छा. ऑल रेसिपीज इफ यू सी क्लासिक रेसिपीज हैव 60 ml ऑफ स्पिरिट. अगर दो का मिक्सचर है तो 45 + 15 होगा. अच्छा, ओके. तो है 60 ml ही. ओके. Except for few exceptions. I think Martini has about 75, if I remember correctly. LIT has 75. LIT has 5 spirits, 15 into 5. Okay, 75, yeah. So otherwise all spirits are 6. तो चटनी देखो उतनी ही चाहिए. But yes, if you drink it with something fizzy, if you drink it with sugar, थोड़ा सा जल्दी absorption होता है. Right. अगर फिजी होगा, हाई बॉल पी रहे हो सोडा के साथ, तो जल्दी absorption होगा because of the CO2 bubbles. White wine versus sparkling wine. Sparkling wine जल्दी चढ़ती है because of the fizz. Gets absorbed in the bloodstream quicker. So any fizzy drink is going to get you higher faster. तो अगर आप कुछ भी कोक वाली कॉकटेल भी बनाओगे, you're going to get drunk faster, right? And Martini is actually not is straight up, is a straight spirit. Just थोड़ी बहुत mixing होती है. So if you take a simple sip, the ml of alcohol you are having per sip is much higher. So you have to pace yourself much better when you're drinking a martini as compared to a normal cocktail. So ml of spirit per sip is much lower in a regular cocktail as compared to martini. So you have to pace yourself well in a martini. वो जेम्स बॉन्ड है, वो कर लेता होगा पेस, पढ़ा लिखा आदमी है, हम नहीं कर पाते. मैंने अभी रिसेंटली यहाँ साउथ मुंबई में एक जगह है, मलिडो बार है. मलिडो एक जगह है. ओके. आई वाज देयर विद अ फ्रेंड हु नोज द ओनर, ही इज डन सम वर्क देयर. तो उसने कहा मैं तेरे को वो पिलाता हूँ, कॉन्याक. मैंने कहा अच्छा, मैंने नाम सुना हुआ था, हेनेसी की आती है शायद मेन. ये उसने कहा ये ले पोर्क सलामी लेके आया, क्योर्ड हैम लेके आया, सॉरी. अरे इसको ट्राई कर. इतना ऐसा गिलास आया उसका, अच्छी है. मैंने कहा ये तो विस्की के टाइप की होती हुई, कह रहे ग्रेप से बनी है. मैं हिल गया. सो देन कॉन्याक क्या है, ब्रांडी क्या है? लाइक कॉन्याक इज अ काइंड ऑफ अ ब्रांडी, ओके, विच कम्स फ्रॉम द कॉन्याक रीजन ऑफ फ्रांस. ओके. जैसे स्कॉच इज अ काइंड ऑफ अ विस्की विच कम्स फ्रॉम स्कॉटलैंड. जैसे शैम्पेन इज अ काइंड ऑफ अ स्पार्कलिंग वाइन विच कम्स फ्रॉम the Champagne region of France. तो ब्रांडी क्या है? ब्रांडी इज फर्मेंटेड. Brandy is fermented and distilled grape.
सो वाइन इज फर्मेंटेड, उसको अगर मैंने डिस्टिल कर दिया और एज कर दिया, सो देखो दो प्रोसेस हैं, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन क्या करता है, जो भी ग्रेन है, आपका ग्रेप है, जिससे भी, उसमें से शुगर एक्सट्रैक्ट करके शुगर में डाला हमने यीस्ट, वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल प्लस CO2। ये अल्कोहल अब 5% ABV पे है, या वाइन के केस में वो 12 से 15% ABV होता है। अब अगर मैंने उसको डिस्टिल किया, प्योरीफाई किया, जो पहले डिस्टिलेशन के बाद वो 20% ABV पहुंच गया, दूसरे डिस्टिलेशन के बाद 60% ABV पहुंच गया, तो वो डिस्टिलेशन के बाद आपकी विस्की भी डिस्टिल्ड होती है, वोडका भी डिस्टिल्ड होती है। तो ब्रांडी comes from wine, but it is distilled and then aged, very similar to how whiskey is fermented and then distilled and then aged. मतलब अगर So मेरे brandy is kind of a whiskey, हाँ but doesn't come from grains, comes from grapes. ग्रेप्स, अंडरस्टूड। अगर मैं जब छोटा सा बीमार रहता था, मेरे को ब्रांडी का वो चखवाते थे, उससे आंखें बड़ी हो जाती थी। सो आई डोंट नो व्हाई माय पेरेंट्स डिड दैट, बट दे डिड दैट। अगर मैं कुछ सोफिस्टिकेटेड अल्कोहल अपने दोस्तों के सामने लेके जाऊँ कि भाई मेरे को कूल बनना है, आई हैव डन एवरीथिंग बेसिकली। मैं हर तरह की विस्की, जिन का जब बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया था ना कि जिन एंड टॉनिक, झिक्के जिन पिए, बोर हो चुके हैं जिन पिए। इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग एंड मेक एन एक्सपीरियंस, मुझे किस तरह के अल्कोहल लेके जाने चाहिए अपने दोस्तों के सामने, ये यार आज हम ये ट्राई करेंगे? व्हाट्स एन अल्कोहल दैट इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ? Great question. I think so. Whiskey and gin को अगर हम ठीक से पिए, so we can elevate our experience. For example, चलो मैं आपको सिंपल चीज आता हूँ। बर्बन बनती है US में, they can only use virgin oak barrels to age their whiskey. ठीक है, इसका मतलब एक बार उन्होंने एज कर लिया तो उनका जो बैरल है किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक बार बैरल यूज हो गया तो वो वर्जिन नहीं रहा, तो US को वो बाहर कहीं भेजना पड़ेगा। ये सारे बैरल्स दुनिया भर में जाते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, जापान जाते हैं, हर जगह जाते हैं। सो इफ यू सी अ स्कॉच विस्की विल नॉर्मली बी कमिंग फ्रॉम एन एक्स बर्बन बैरल। दैट्स क्रेजी। ठीक है, अब आप अगर बात करो ग्लेनफिडिक, द मोस्ट सेलिंग स्कॉच सिंगल मॉल्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट सेलर, इट इज बेसिकली एज्ड। इसकी दो विस्कीज एज होती हैं डिफरेंट, और उनको फिर मैरी किया जाता है। एक एज होती है एक्स बर्बन बैरल में, और एक एज होती है एक्स शेरी बैरल में। शेरी इज स्पेनिश वाइन, तो स्पेनिश वाइन जिसमें एज हो गई उसमें एज हो रहा है, फिर इन दोनों को मैरी करते हैं, बनती है ग्लेनफिडिक। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू ट्राइंग अ सिंगल मॉल्ट, सी विच बैरल इज कमिंग फ्रॉम। एक्स बर्बन, सो मैकेलन अगर आप बात करो, मैकेलन मोस्टली शेरी बेस यूज करता है, शेरी बैरल। तो एक्स बर्बन, एक्स शेरी, देन देयर कुड बी एक्स पोर्चुगीज वाइन, जैसे एक होती है पोर्ट, हाँ एक होती है मदिरा। हाँ सो ये डिफरेंट कास्ट हैं कि वो एक्सपोर्ट वाइन में फिनिश हुई है, एक्स मदिरा वाइन में फिनिश हुई है। तो आई थिंक यू कैन एलिवेट योर एक्सपीरियंस इफ यू एक्चुअली नोटिस द बैरल, एंड देन देर आर सिंपल थिंग्स टू फाइंड आउट कि यार अगर वो एक्स बर्बन बैरल है तो उसमें थोड़े ओक वनीला का फ्लेवर आएगा। हाँ अगर वो शेरी बैरल में है, क्योंकि शेरी ग्रेप से बनती है, इसलिए थोड़े उसमें रेजिन के नोट्स आएंगे। अगर वो पोर्ट में है तो ये नोट्स आएंगे, मदिरा में है तो ये नोट्स आएंगे, एंड देन ट्राई टू फाइंड दोज नोट्स, एलिवेट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप बोलोगे यार मुझे तो बंड होना है, नोट्स का क्या करना है, तो फिर देन यू आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस एनीवे। श्योर। सिमिलरली अगर आप जिन पियो, व्हाट इज जिन? जिन इज एसेंशियली काइंड ऑफ अ फ्लेवर्ड वोडका। वोडका विद बोटानिकल्स बोलते हैं वोडका विद बोटानिकल्स, एज लॉन्ग एज जूनिपर बेरी इज वन ऑफ द बोटानिकल्स। ठीक है, अगर जूनिपर बेरी नहीं है तो वो फ्लेवर्ड वोडका है। अगर आपने बोटानिकल के साथ एक जूनिपर बेरी भी डाल दिया तो वो जिन बन गई। तो कैन यू फिगर आउट द बोटानिकल्स इन द जिन? आई टेल यू हैक, अगर आप जिन पी रहे हो अच्छी, कैसे बोटानिकल्स ट्राई करो। पहले आप जिन को स्मेल करो, ट्राई टू स्मेल इफ यू स्मेल एनी बोटानिकल, देन टेक अ सिप, देन ऐड वाटर, then take a sip. How does it matter? Because when you add water, it adds impurities. जो heavier oils हैं, botanicals, वो release हो जाते हैं. उनकी solubility in gin will reduce. They will come on the surface and you can taste them better. So पहला sip और पानी पीने के बाद दूसरा sip, you'll taste different. Very interesting. The few botanicals will come alive. Their solubility in the alcohol will decrease and they'll come on the surface. It's a fucking science. हाँ, सोचते हो ये ले जिन स्टोरी टेलर्स के लिया, इसकी लिया, उसकी लिया, स्ट्रेंजर एंड सन्स के लिया, बोरिंग जिन लिया, पियो। I think one of the great disservices to gin is the standardized tonic water. बिल्कुल, I agree with you. Please elaborate more on तो it. हम क्या कहते हैं, जिन एंड टॉनिक हम कैसे पीते हैं? एक हम चौड़ा ग्लास लेते हैं, हाँ फिर उसमें हम
जिन बिना नापे डाल देते हैं, वो ठीक है, आई स्टिल अग्री विद दैट। फिर उसमें बहुत सारी आइस डाल देते हैं, काइंड ऑफ डिसअग्री। फिर उसके बाद वो ऊपर तक टॉनिक भर देते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसअग्री। तो देखो टॉनिक, अगर आपने बहुत सारा टॉनिक डाला तो अब आप जिन के बोटानिकल्स तो किल हो गए हैं, यू माइट एज वेल यूज्ड वॉडका और कुछ भी ले लो, मतलब फिर जिन क्यों डाल रहे हो? आइडिया इसके वो बोटानिकल्स हैं तो उनको तो अप्रिशिएट करना ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉनिक शुडंट बी मोर देन 60 ml, रियली? because then you have to appreciate the botanicals. In some cases, add only 30 ml, because your tonic is just to have some sweet, some bitterness from quinine, and some CO2 from the fizz. That's it. बाय गॉड, हमें लंबे ग्लास में दी जाती है जिन एंड टॉनिक जनरली। आप किसी एक क्लब में जाओ तो जिन एंड टॉनिक लंबे ग्लास में आती है, बारटेंडर लेके खच पूरा उसमें श्वेप्स डाल देता है ऊपर। बिल्कुल। तो आइडियली जिन एंड टॉनिक लंबे ग्लास में नहीं पीनी चाहिए, वो थोड़े ग्लास जो ऊपर से थोड़ा सा नैरो होता है, कोपा ग्लास या जो वाइन ग्लास आप बोल लो, जो ऊपर से थोड़ा नैरो होगा, बिकॉज यू हैव टू स्मेल द बोटानिकल्स। अगर ये खुला ग्लास होगा तो सब एस्केप कर जाएगा, सो इट हैज टू बी लाइक नैरो एट द टॉप, सो यू कैन स्मेल द बोटानिकल्स। लाइक अ वाइन ग्लास इज बेस्ट फॉर GNT, नॉट द टॉल ग्लास। वाइन ग्लास में पियो GNT, एंड ऑलवेज एड अ बोटानिकल टू a garnish to the GNT, which can complement the botanicals in the gin. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हेंड्रिक्स के साथ लोग क्यूकम्बर पील डालते हैं। क्यों डाल रहे हैं क्यूकम्बर? क्यूकम्बर इज वन ऑफ द बोटानिकल्स। इट्स बेसिकली हेल्प यू अप्रिशिएट दैट क्यूकम्बर टेस्ट मोर। So always add a garnish. GNT is always incomplete without a good garnish. I have a crazy friend, वो बहुत कम दारू पीता है। जब दारू पीता है सॉल्ट डालता है उसमें, कह रहे हैं इससे मैं हैंगओवर नहीं होगा। इज दैट एक्यूरेट और जस्ट कंप्लीट BS? आई थिंक लॉजिक तो है, बिकॉज सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हाँ, तो लॉजिक तो है, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस फॉर हैंगओवर इज एसेंशियली डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज यू पी मोर, राइट। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हिलेगा। बट मतलब चुटकी नमक ही डालता होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे नहीं। तो थोड़ा लॉजिक सही है, बट थोड़ा सा फारफेच्ड भी है। मैं one of the most difficult things when it comes to buying alcohol is the buying of wine. रेस्टोरेंट में तो चलो एक ऑर्डर करना अलग चीज़ है, वहाँ पे फिर भी आपको, आप सर्वर से पूछो बता देगा आपको जितना उसको पता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अगर जाता हूँ ये नेचर बास्केट वगैरह कहीं, गोदरेज, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, बियर एंड वाइन अलग से बेचते हो, ठीक है जी, बाय रीजन डिवाइड कर रखी है। गए, नहीं चला दिमाग। पापा मम्मी ने जो सिखा रखा है, मतलब जो पेरेंट्स भाई सूला पीते थे, जेकब्स क्रीक है भारत में, वो चलती रहती है, जेकब्स क्रीक पीते रहते हैं। आजकल ग्रोवर ओवर कई सारी और आ गई हैं। अब द प्रॉब्लम विद वाइन इज एवरी लेबल हैज अ डिफरेंट ईयर, एवरी वाइन हैज अ डिफरेंट नेम, एवरी लेबल ऑल्सो हैज अ डिफरेंट फोटो, एंड इसके सबके बीच में देयर इज नो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। How do I even attempt to buy wine? And listen, I am on a budget. मैं ये ट्राई नहीं कर सकता जिंदगी भर। मेरे को एक वाइन में अपना सेट होना है। ये मैं भी क्रैक नहीं कर पाया ये। मुझे इस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वाइन कौन सी लेनी है, मैं ठीक से क्रैक नहीं कर पाया। टेल यू व्हाई, बिकॉज मुझे ही बहुत सारा ट्राई करना पड़ेगा, मेरे पास भी लिमिटेड बजट है। और दूसरी चीज़, मैं अगर वाइन बताऊंगा ना 4, वो 4 आपके ठेके में मिलेंगी नहीं। हाँ, तो कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, इतना सब कुछ इनकंसिस्टेंसी है ना, मैं क्रैक नहीं कर पाया। but why is wine not sanitized like the way like सारी अपनी beers, whiskeys और ये सब होती हैं? क्योंकि हर साल का ग्रेप अलग आ रहा है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वाइन वाले, मैं नहीं हूं उनमें से, हाँ, वो कह देंगे कि यार 2021 वाला शार्डने बेटर था, 2022 वाले में क्रॉप खराब हुई थी तो नहीं हो पाया। अब मैं ये याद कैसे करूं यार? मुझे ग्लेनफिडिक पता है, हर साल सेम आती है, मैं खरीद लेता हूँ, बात एंड ऑफ स्टोरी। 2021 का शार्डने अच्छा है, 2022 का खराब है, और मैं खरीद के लाऊं 3000 रुपये की, और कोई बोल देगा अरे 2022 का पी रहे हो क्या, ओ दैट शिट। तो अब मैं क्या करूं यार, मुझे किसी ने बताया ही नहीं है सर। yeah, what's the एक वो ऐसा मैंने मीम पढ़ा ना कि that poor क्या कहते हैं, that poor peasant in Italy who's wine drunk has no idea that he's supposed to get brain fog from this. You know, it's like ignorance is bliss, I guess in wine. मतलब क्या ही हो जाएगा। तो हम पता क्या करते हैं, मैं अभी तक जब भी वाइन खरीदता हूँ, मैं अपना बजट डिसाइड कर लेता हूँ, अच्छा, और फिर उससे पूछ लेता हूँ भाई कौन सी खरीदनी है। हाँ, मैं कहता हूँ भाई 2000 के नीचे। और वाइन हम एक्चुअली पीने के लिए तो कभी खरीदते नहीं है, गिफ्ट करने के लिए खरीदते हैं, है ना। तो भाई 2000 की अच्छी वाइन है, सर ये फ्रेंच ले जाओ, सर ये चिलियन ले जाओ, ठीक है।
अच्छा, मैं किसी को इंडियन वाइन गिफ्ट नहीं करता, कहते इंडिया से, फ्रॉम चिले। है ऐसा, हालांकि इंडियन वाइन्स आर आल्सो डिसेंट। अरे इंडियन वाइन आर वेरी वेरी गुड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉयज आई हैव हैड इज एक दोपहर हो रही हो, 2 या 3 बज रहे हो, आप कोई काम ना हो, म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे है और वाइन की बॉटल से मुंह लगा के पी रहे हैं ऐसे, वो तो अलग ही सुरूर है। मतलब आई डोंट नो इफ यू एनकाउंटर्ड दिस व्हेन you don't drink the alcohol you're supposed to drink, but you drink in a reckless when you know you have the entire day left and other people will come over. ऐसे मैंने बोतल से मुंह लगा के गोवा में कभी पी होगी, बट मेरे लिए जो बेस्ट टाइम है ड्रिंकिंग का, विच आई रियली रियली एंजॉय, वेरी रेयरली आई गेट टू डू इट, वाज इज ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून। 2 बजे या 12 बजे शुरू करो पोस्ट ब्रेकफास्ट, सो पेट में खाना है, आप ब्रेकफास्ट में नहीं पी रहे हो, सो पोस्ट ब्रेकफास्ट, and then you finish by 4-5 p.m. You have your dinner, you hydrate yourself well, and next morning is sorted, and sleep well, and next morning is sorted. प्रॉब्लम ये है कि हम रात को पीना शुरू करते हैं 9 बजे, पीते हैं 3 बजे तक, उसके बाद हम पानी ठीक से पी नहीं पाते, खाना ठीक से खा नहीं पाते, तो हैंगओवर होता है। कभी 12 से 4 ट्राई करो ऑन अ सैटरडे संडे। प्लीज वीकडे मत ट्राई करना प्लीज, कोई नौकरी मत लूज कर देना है मेरी वजह से। नहीं, बट दिस इज द प्रॉब्लम मेहंदी, क्योंकि ना इंडिया में ना डे ड्रिंकिंग इज कंसिडर्ड अल्कोहलिज्म। यू इफ यू लुक एट कि बार्स भी कितने बजे खुलती हैं, आई एम दैट गाय, वो स्टिग्मा है, बहुत बड़ा सिग्मा है। बट सो आई वर्क विद दिस गाय हु इज लाइक अ पेन कोच, मेरी बॉडी में आप कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करता है वो। ही वाज सेइंग, आपको कह रहा मुझे भी बियर पीना बहुत पसंद है, मैं सुबह 10 बजे पीनी शुरू कर देता हूँ, जब मेरे को पीनी होती मैं 4 बजे तक डन होता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ। That logic makes sense, because why would you waste a night and the other next day just because there is some taboo कि 9 बजे पीने का टाइम हो गया। जो आदमी 4 बजे, अच्छा ये सेम लोग यूरोपियन वेकेशन पे जाएंगे तब तो वहाँ अरे आई एम एपरॉल स्प्रिट चल रही है, कुल्ला कर लेंगे। हाँ, even in Goa, so Goa and Europe allows for this, but it's the right way. And बेसिकली हम सोसाइटी की वजह से गलत टाइम पे पी रहे हैं ना, तो वो प्रॉब्लम किसका है? हमारा ही है। हाँ, लाइक आई वुड लव टू, इफ फॉर एग्जाम्पल आप कहीं, आप मुंबई आए हो, आप फ्री हो, आप किसी बार पर जाओ, ठीक है, मैं आपको अपने फेवरेट चीज़ बताता हूँ, और मैंने आपको देख लिया, मैं भी आया हूँ, अरे आओ पियो, बिल्कुल, ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, इट्स दिस एक्सपीरियंस इज नाउ कंपीटिंग with the 9 p.m. experience where the bar is also turning into a club. So that relaxation of drinking, few patrons is gone. And you have to experience one day, I'm sure you have, while the sun is setting, you are set. Nothing like it. I still have fond memories of a day when I landed in Mauritius. ठीक है, so this was a flight I was catching from Dubai to Mauritius. Emirates की flight थी। Emirates वाले ठीक से पिलाते हैं, एक और मांग लो दे देते हैं। तो अच्छे से पी के लिंट की चॉकलेट खा के मैं मॉरिशस में उतरा। इट वाज ब्यूटीफुल क्लाउड्स, आई स्टिल हैव मेमोरी ऑफ दैट के। सो मेरा वो है हैशटैग हसीन शाम। इफ यू आर सेट व्हाइल द सन इज सेटिंग, आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट। यू स्टार्टिंग ड्रिंकिंग एट 9 PM विल नेवर मैच इट, है ना? या बिकॉज अब आप अगर आप घर पे हो, इवन विद योर फ्रेंड्स, व्हाट टेंड्स टू हैपन, बहुत हैवीली ऑर्डर किया जाएगा कुछ, या अगर लड़के हैं कुछ स्पोर्ट्स देखे जाएंगे, या बहुत ही आप वो नाच गाना शुरू हो जाएगा। बट दैट it's like the alcohol fits into your day and schedule when you do it like early in the day. It's like now set, you know, and it's very very permissible. It's your day. Then that's your day. You're not doing it for the society or doing it after office. Correct. Just having a kickback day. Yeah, like जब मैं बॉस्टन में था, जिस दिन गर्मी होती थी, गर्मी बहुत कम दिन होती थी, तो सन्स आउट 12 बजे अपना पिकनिक का वो लेके, ओपन में तो ड्रिंक नहीं कर सकते, थोड़ा शुरू कर दी, स्टाउट निकाल ली किसी ने, लड़कियां पीती थी रोजे वाइन, और आप देख रहे हो 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और आपको मजा आ रहा है। भाई साहब वो लोग पी पा के अपना उसमें ट्रैम में बैठ के 5 बजे घर होते थे, 7 बजे डाइनिंग हॉल में नाश्ता खाना खा के सो गए। It's I just feel like whenever I try to do it, I find no takers, so I'm left on my own devices, just me and the bartender. फिर मैं sad drunk हूँ और वो बेचारा मुझे सर्व कर, not on my own mistake, but is that this is not supported here. People would prefer to drink at night. मैं अभी यहाँ पे आने से पहले I met a friend
So I was there at his place at what 11 a.m. 11:30 और उसने कुछ स्नैक्स में कहता है एक ड्रिंक हो जाए, ठीक है, सैटरडे है, ठीक है, मतलब व्हाई नॉट. या अरे मैं क्यों सोच रहा हूँ. I was going to offer you a drink, but then I decided maybe you are maybe I thought That's कि correct. शायद आप वो इंसान हो हाँ. जो ऑलरेडी थक चुका है लोगों से मिल मिल के, क्योंकि उनको दारू पिलाते होंगे, तो शायद आप रियल लाइफ में बहुत बड़े टीटोटलर टाइप के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. But I don't drink a lot because if I start drinking a lot, बहुत सारी दारू है मेरे डिस्पोजल पे, हाँ, तो I have to control myself. हाँ, Actually मेरा प्रॉब्लम दारू का नहीं है. I don't drink a lot. मेरा प्रॉब्लम चखने और मीठे का है. So I try to remain fit. You're very fit, by the way. हाँ मतलब I used to be very fat. Then I lost a lot of weight. I used to be 95 with my height. Crazy. Now I'm 67, 65. Crazy. How do you do it? Started running. That's controlled it? my diet. What do you eat? I would try to control calories. So 1800 calories ज़्यादा नहीं खाने. हाँ. On a good day, I would try to bring it to 1600. क्या खाते हो workout. Never have carbs the first thing in the morning because that sets your whole day in a carb cycle. तो सुबह protein shake and nuts. So no Finish your carbs. protein requirement. हाँ. So requirement खत्म नहीं हुआ, मतलब आधा मीट कर लिया पूरे दिन का. पहली चीज कार्ब नहीं And no bloating from the protein shake? No. Take a good one. हाँ. So protein shake and nuts. Great start. अगर मैं कभी कार्ब्स पहले खा लेता हूँ तो पूरे दिन मेरी बॉडी कार्ब्स ही मांगती रहती है. तो मैं पहले प्रोटीन नट्स खा लूंगा. कार्ब मैं खाऊंगा 2 बजे लंच में. वो भी ट्राई टू मिनिमाइज माई कार्ब्स. सो आई वुड देन शिफ्ट माई कार्ब्स टू एज लेट एज 3 PM 4 PM. Sure. उसके बाद तो फिर 6-7 PM के बाद तो वैसे कुछ नहीं खाना. सो आई वुड लाइक फिनिश माई डिनर बाय 7 PM. Oh, so you have an early dinner? या So you are drinking on a full stomach? व्हेन आई ड्रिंक रात को अगर पी रहा हूँ तो फिर दिन में थोड़ा कंट्रोल कर लूँगा. ऑफ कोर्स कई बार ऐसा नहीं होता कि आप हर बार प्लान दिन में दोपहर में नहीं पता होता कि आज रात को पियेंगे. उसमें थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो जाती है. बट अगर मुझे पता है कि शाम को पीने है तो दिन में थोड़ा कैलोरी इंटेक कम रखता हूँ, क्योंकि वो कैलोरी तो जानी है शाम को. आप बोलते हैं ना कि डिफरेंट तरह की शराब कौन सी होती हैं. जैसे मैंने एब्सिंथ पी है, मैंने एक अराक आती है कोई, वो पी है. ऐसी आपने और कौन सी विचित्र रीजनल दारू तो ट्राई कर रही है that you think people should also try? आई थिंक वो उर्राक ट्राई करिए गोवा में, फेनी गोवा में. ये महुआ अभी ट्राई नहीं करी है. आई थिंक एक वैसे तो काफ़ी टाइम से बन रही है, बट एक ब्रांड है जो बिलोंग्स. डू यू लाइक इट? I have a story, but I'll tell you the Moa story afterwards. वो ट्राई नहीं करी है मैंने. एक्चुअली मैंने बहुत रीजनल ट्राई नहीं किया अभी तक. आई हैवंट गॉन डीप. I've been stumbling with the good ones and trying to taste and telling the world about it. बट वो अभी जर्नी पे निकलना है. बट रिसेंटली आई वेंट टू मेक्सिको. सो मेक्सिको में हलिस्को रीजन में तो टकीला बनती है. फिर देन आई फ्लू डाउन टू ओहाका. ओहाका इज साउथ वेस्ट ऑफ मेक्सिको, पैसिफिक ओशन पे, where they make mezcal. वो मजा आया. I went to 2 distilleries, tasted mezcal, different mezcals, different agave की mezcal. क्या फर्क होता है मेस्कैल और टकीला में? So all tequilas are mezcal. Tequila is a kind of a mezcal. Okay. ठीक है. तो mezcal basically comes from agave. So 200 टाइप के agave exist करते हैं. शुगर का प्लांट होता है? शुगर का प्लांट नहीं होता, एक प्लांट होता है जो काफी स्वीट होता है. ओके. ठीक है. जो पाइनएप्पल जैसा दिखता है, थोड़ा पाइनएप्पल और कैक्टस जैसा दिखता है. 200 टाइप के अगावे हैं. टकीला सिर्फ एक ही अगावे से बन सकता है, एक ही वैरायटी का अगावे से बन सकता है, द ब्लू वेबर अगावे. 50 वैरायटी के अगावे से मेस्कैल बन सकता है. और मेस्कैल यूजुअली स्मोकी होता है क्योंकि द वे दे मेक इट इन ट्रेडिशनल अर्दन पिट. तो प्रोसेस क्या है कि जो उसको स्मोक करते हैं, जैसे मैंने बताया था पीटेड विस्की, स्कॉच, इसको भी स्मोक करते हैं. इसको इसी के अगावे फाइबर में ही स्मोक करते हैं. एक अंडरग्राउंड पिट बनाते हैं, उसके अंदर डालते हैं, उसके ऊपर फाइबर डालते हैं, कपड़ा बिछाते हैं और जला देते हैं. वो 2 दिन तक भूनता रहता है. तो स्मोक की जो टेस्ट आता है वो एक्चुअली वो पहले अगावे भून चुका है स्मोक में. जैसे आप बोलते स्मोक्ड हैम. करेक्ट. वैसे ही है. काफी क्रेजी. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट इट्स दैट एलैबोरेट. इनफैक्ट आपके हिसाब से अमेरिका की नंबर 1 सेलिंग स्पिरिट कौन सी होगी? अगावे? नो. मेस्कल? नो. आपने ये बात बोली है. टकीला. सो टकीला विच यू अदरवाइज थिंक शायद बर्बन पीते होंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में तो हम 2/3 विस्की है.
वी आर विस्की ड्रिंकर्स. वहाँ पे नंबर 1 इज टकीला, नंबर 2 इज वॉडका, नंबर 3 इज विस्की. या विस्की वैसे भी इज अ वेरी मैस्कुलिन ओल्ड वर्ल्ड ड्रिंक इन अमेरिका. जितना मेरे को समझ में आया ना, जब मैं वहाँ रहा भी, कॉलेजेस में क्या बनाते थे वो लोग भाई साहब. एक तो बिल्कुल प्लास्टिक के, मतलब प्लास्टिक सूंघने वाली वोडका लेते थे, इतना बड़ा, उसको हैंडल बोलते हैं. जो बड़ा वाला वोडका का आता है, प्लास्टिक की बोतल है, हाँ. उसको हैंडल बोलते हैं. हाँ, उसको हैंडल बोलते हैं. तो वो लेते थे, अरे यहाँ से ले लिया क्रैनबेरी जूस, 5 हैंडल डाले इधर से, 5 क्रैनबेरी जूस डाले, हाँ. उसको बोलते थे जंगल जूस. जंगल जूस. उसको लिया सोलो कप में, फ्रेटर्निटी पार्टी के अंदर $5 पे करे आपने, जंगल जूस 2 पीते ही खत्म हुआ. आप स्पेस में पहुंच गए आप. सो अमेरिकन ड्रिंकिंग कल्चर इज वेरी नॉन इंडिजिनस. यू राइट. लाइक इफ यू लुक एट आवर ट्राइबल पॉपुलेशंस, दे विल ड्रिंक देयर ओन स्टफ. ओन स्पिरिट. है ना. यहाँ पे भी कंट्री मेड लिकर बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, वट एवर दिल ड्रिंक. इट्स ओनली द अमेरिकन्स दैट ड्रिंक लाइक फिश, द स्ट्रेंजेस्ट, लाइक स्पाइस रम चलती है. या. There's apparently a rum bar in Goa. I don't know which person is drinking rum in India nowadays. Is that a popular thing? Yeah, it's growing. People are drinking because now we are getting good rums. हमें तो सिर्फ ओल्ड मंकी मिली है, और वो हम कहते हैं कि ये तो हमारा इमोशन है. आई थिंक वो, आई डोंट थिंक गरीबी इज एन इमोशन. बट अब इंडिया में अच्छी रम मिलने लगी है. लाइक रियली हाई क्वालिटी रम्स आर बीइंग मेड इन इंडिया. I tried the Amrut टू इंडीज. क्या rum है यार. अमृत की एक और आई है, इट्स मेड विद जैगरी. इट्स कॉल्ड, अब याद नहीं आ रहा. कोई बात मेड ऑफ जैगरी. इट्स अमृत की एक और है व्हिच इज वेरी वेरी नाइस. बेला. इट्स कॉल्ड बेला. Bella. Okay. इट्स जैगरी रम. Jaggery rum. या. ये whole truth food से inspired है क्या? I think what's funny is that, so the Mahuas thing Yeah. is, I think you particularly will enjoy it. If you ever find yourself in Udaipur and have a one day, एक दिन देना पड़ेगा आपको. आप मेरे को फ़ोन करना, मैं वो अंकल से मिलवाऊंगा. वो अंकल है 70 साल के. He's a naturalist. Daily he drinks Old Monk. He's missing a thumb and he's basically like the poor king of the Bhils. The Bhil is like a tribal population that lives in the outskirts of Udaipur and many other places. Udaipur is very green. एंड उससे 45 मिनट से 1-1.5 घंटे दूर एक जगह है पीपलिया नाम का. पीपलिया है, एक और जगह रायता है. पीपल गो देयर. इट्स गॉट वाटरफॉल्स, इट्स गॉट लाइक टेम्पल्स, ऑल ग्रीन हिल्स, ब्यूटिफुल हिल्स. द भील्स हैव अ होममेड ऑपरेशन वेयर दे मेक महुआ. सो बिफोर दिस 6 brothers came around, I had the privilege last month to go there. एंड उन्होंने मेरे को बोला, मैं अंकल के लिए लेके आया था गिफ्ट में अमृत की 2 इंडीज. ये हर रोज ओल्ड मॉन्क पीते, नया हो जाए कुछ. उन्होंने कहा ये पियोगे महुआ? मैंने कहा पिला दो. कोई अपने घर के अंदर से बना रहा था जो, तो वो 40 रुपए की बेचता है अमंग फ्रेंड्स. ही सोल्ड इट टू मी फॉर 100 रुपीज. 2 लीटर की बोतल में महुआ. मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी चला रहे हैं, मेरे दोस्त चला रहे हैं. आई एम टेकिंग अ सिप. मैंने ब्रो, इट्स स्वीट, it's very light, and it's like you're literally drinking floral liquor. कोई मिलावट नहीं. I think all respect to 6 brothers, अब वो जो 2000 रुपए की बॉटल बेच रहे हैं ना, that's like, it's again what happened to regular chai latte, you know. Yeah. एक वो repackaging, rebranding हो रही है. But I really recommend you go and try it once. It's not like country liquor. They called me to their field where they were going to harvest the mahura flower during the harvest season, but I couldn't go. I think next year I'll go to the farm. 6 brothers were taking me to their farm. हाँ, तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं हमेशा कंट्री मेड लिकर को डेंजरस समझता हूँ. बट दिस स्टफ वाज नॉट द केस. देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर डेंजरस स्टफ. लाइक हैव यू एवर ट्राइड देसी? नहीं, कभी नहीं. कभी नहीं. क्यों? बहुत फटती है. मुझे लगता है कि मैं अंधा ना हो जाऊँ कहीं. उसमें प्रॉब्लम क्या है? So one problem is methanol. So जब fermentation होता है तो ethanol भी बनती है, methanol भी बनती है. And this is prevalent in grain spirits, not in fruit or floral spirits. but अगर grain से बन रही है, कोई भी grain, तो grain में malting होगी. malting में के वक्त एक enzyme बनता है amylase. वो अगर exist करता है तो fermentation के टाइम पे methanol creation होता है. तो वो मेथनॉल इज अ प्रॉब्लम.
A slightly higher dosage of methanol can cause blindness and death. इतना एक्सट्रीम है. तो ऐसा नहीं कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगी. ब्लाइंडनेस एंड डेथ. तो इट्स टू मच ऑफ अ रिस्क टू टेक. People do it. हैं? People do it. People do it. हम बहुत दबंग लोग हैं. Yeah, that's. If you were to buy, अगर आपको एक स्टैक बनाना है, घर के होम बार का स्टैक, ठीक है, और आपको से आपको आज 10,000 रुपये मिलेंगे, how would you fill it up? So I would try to stack all kinds of spirits. There are essentially five broad spirit: brandy, gin, tequila, vodka, rum and whiskey. So 6, right? 6 variety. But 10,000 में सारी नहीं आ पाएंगी. ब्रांडी हम नॉर्मली पीते नहीं है. तो आई वुड पिक अ जिन. माई फेवरेट जिन इज चेरापूंजी. अभी सिर्फ गोवा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है. नहीं, ऐसा क्या पॉपुलर है? Why is it emerging so heavily now? I think it's beautiful. The taste, so they've made it with local botanicals. खासी मैंड्रिन, खासी ये सब पूरा वही मेघालय बनती है. Beautiful gin. I should have got a bottle for you. Then I would pick a vodka. Vodka could be anything. I don't see कि बहुत प्रीमियम वॉडका लेनी चाहिए. पर अगर प्रीमियम वॉडका लेनी है तो टीटोज है. मिड लेयर लेनी है तो एब्सोल्यूट है. सस्ती लेनी है तो जिगजैग वॉडका है. I would pick a tequila for sure because I enjoy good tequila. I think India में अगर good tequila, the cheapest good tequila is Patron. उससे नीचे कोई tequila I don't think अच्छी है. So अगर मैं गुड़गांव शॉपिंग कर रहा हूँ तो चेरापूंजी will cost me about 3,000 rupees. A vodka will cost me about 1,500 rupees. 4,500. 4,000 की tequila आएगी, 8,500. और विस्की के लिए पैसे बचे नहीं. But a good entry level single malt which is Paul John Nirvana, I get for 1,800. So total about 10,000 200-300 रुपए का ही बिल बना. Set. 4 बोतल हो गई आपके पास. 4 वैरायटी, एक विस्की, एक टकीला, एक जिन, एक वॉडका. And say 10,000 rupees, नहीं एक्चुअली 10,000 बहुत कम है. 5,000 रुपये के अंदर आपको दुनिया के सबसे नया बियर लगा देनी है अपने सामने. बियर्स बहुत वैरायटी की. हाँ. How would you do it? This is a slightly lineup of beers. a lineup of beers. Like what I do is I go to FN Gut और Level Liquid और मैं एक बजट सेट करता हूँ. लाइन से लगा देता हूँ बियर में. ये बियर आज ट्राई की जाएंगी. We are talking Indian beers और बाहर की? जो भी मिलती है इंडिया में. इंडिया में मिलती हैं. Or if it's not the budget, Yeah. if you were to assemble 10 beers together, what would you do? Yeah. I would pick a lot of Belgian wheat beers. One of my favorite is called Blue Moon. It's amazing. Have you tried it? Blue Moon Lager, yeah. Blue Moon wheat भी है, lager भी है. बाहर का है Blue Moon. It's Belgian. हाँ. तो it's blue and grey packaging. Correct. थोड़ी विंटेज लगती है देखने में. हाँ, exactly. और उसकी ना कुछ ग्रोसरी शॉप्स में कॉर्क वाली बॉटल मिलती है. 750 ml. Crazy. So not like a can or something. 750 ml with a cork. खंबा. Beer का खंबा. Blue Moon I would definitely pick Hoegaarden. Similar taste. So, my taste bud is more like a Wit. Belgian wit. Not sweet or citrusy. Sweet तो होती है. Sweet and citrusy, exactly. Orange peel है इन दोनों में. Coriander है. I would pick a good Hefeweizen. हाँ, ये एक बार समझ नहीं आया था. किसी ने फोन पे बोला था. हाँ. क्या है? What is this? So, essentially बियर डिफर कैसे करती है कि आप कौन सा ग्रेन यूज कर रहे हो और कौन सा यीस्ट यूज कर रहे हो. देखो बियर में 4 चीजें जाती हैं. पानी, हॉप्स, ग्रेन एंड यीस्ट. हॉप्स क्या होते हैं? हॉप्स एक कम्स फ्रॉम द कैनबिस फैमिली. इट्स व्हाट गिव्स द स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ एंड बिटरनेस टू योर बियर. इट बेसिकली इम्प्रूव्स द शेल्फ लाइफ. एंड जो बिटरनेस आती है वो हॉप से आती है. What does it look like? It looks like a cannabis flower. Okay. It's when dried, it's like a green powder. उसको अगर क्रश करोगे तो it look like matcha powder. Crazy. Yeah. So all beers have these 4 ingredients. Beer basically has cannabis in it. Cannabis family का था, but it's not. The cannabis indica or sativa plant. It's not hallucinogenic. It is safe, but it comes from the cannabis family. Okay. It's called hops. All beers have it. सो इन्हीं चारों को अगर आप चेंज करते रहोगे डिफरेंट बियर बन जाएगी. फॉर एग्जांपल आप वीट बियर ले रहे हो, वीट से बना रहे हो तो डिफरेंट टेस्ट बनेगा. कोई ग्रेन से बना रहे हो तो डिफरेंट बनेगा.
यीस्ट कौन सा यूज कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली द मैजिक. सो हेफेवाइजन इज एक्चुअली अ यीस्ट मैजिक. सो हेफेवाइजन टेस्ट ऑफ banana and banana and cinnamon. Do you know why? There is no banana and cinnamon going in. It's the yeast which emulates the taste of जो esters बनते हैं fermentation में. esters याद आ रहा है आपको कुछ? नहीं. Engineering पढ़ा था. Zero. Esters are Fail. fruity compounds अच्छा, okay. which smell or taste like something, but they're not fruits. So they're fruity compounds. So certain yeast will react with certain grain and create certain esters. तो हेफेवाइजन बहुत टेस्ट लगता है because has that banana cinnamon taste. So you got Blue Moon, you got Hogarden, you got Hefeweizen. हेफेवाइजन पता नहीं कौन से ब्रांड का मिलेगा. Like Effingwood has good Hefeweizen. Yes, I've tried it. Yeah, it's very nice. All microbreweries that I go to in Gurgaon have great Hefe. And चौथा चीज very important is water. So different beers taste different because of the water. Because beer is 95% water. तो कौन से वाटर में बन रही है. इनफैक्ट व्हाट आई हर्ड फ्रॉम द फाउंडर ऑफ एफिंगुड, ही टोल्ड मी कि हम नॉर्मल वाटर लेते हैं और उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं टू इम्यूलेट द वाटर इन प्राग, लेट्स से. तो अगर मुझे पिल्सनर बनानी है, चेक पिल्सनर बनानी है, तो वहाँ के पानी में जो मिनरलिटी है मैं वो मिनरल्स ऐड करता हूँ टू इम्यूलेट दैट टेस्ट, बिकॉज द मिनरलिटी ऑफ वाटर actually adds a lot to the taste. Their store experience, by the way, I mean, you only said 3 beers. I'll let you get back to it. Is very interesting. मैं first time गया. आप बियर के ऐसे स्टोर में जाओ, उनके पास वहीं टैब लगा रखे हैं उन्होंने, नए नए फ्लेवर के. मैं ट्राई कराओ दुकान में ही आप, you know, like you were doing it. And I bought a Prohibition lager and a few others. That experience of beer is very interesting. Just want to say that. Then I would pick a stout. Guinness, I think everybody's favorite. How do you get the taste for a stout? I think the complexity. So why the dark taste? Because it has roasted grains, roasted barley. इसलिए वो dark color आता है. And has that taste of cocoa, coffee. ऐसा नहीं कि cocoa coffee जा रहा है उसमें. But it's the roasted grain that adds that complexity, the dark complexity. I don't know if you tried Simba Stout recently. I have, yeah. तो वो roasted grain. Simba sponsored my series, of course. तो वो रोस्टेड ग्रेन है, एंड हेंस द टेस्ट ऑफ कोको, कॉफी. सो आई वुड डेफिनेटली पिक अ स्टाउट, गिनीस, एंड आई वुड ऑल्सो पिक, यू मेंशन बीरा मोरेती. आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. Italian beer. Italian beer. It's beautiful. Yeah. A Czech Pilsner definitely should be one of the collection. Pilsner क्या होता है? It's a kind of a lager that is made in Pilsner. in the Czech Republic. अब हमारे को वो करना, बाय द वे इन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है कि बनाते हैं भी, जोधपुर जैसलमेर जिन बनाते हैं, you know, आती तो है. If we can match the, like these regions, they are known by the beer. The regions otherwise could be whatever. You don't care, right? अब जैसे हरियाणा में वो पहले चौटाला था, चौटाला CM, वो चौटाला गाँव के नाम पे रखा, चौटाला लास्ट नेम. डॉन कॉर्लियन, भाई कॉर्लियन का नाम दे दिया. यहाँ होना चाहिए ऐसे कानपुर रम है, बॉम्बे वाइन. We're not there yet because I think so that's GI tagging. GI tagging. So if you think about, champagne got GI tagging. So champagne can only made in Champagne, France. GI tagging मतलब? It's called geographical. I can look it up if you want. Geographical indexing. Indexing, yes. Okay. GI tag. Geographical indication. So what you're talking about is GI tag, geographical indication tag. Basically, an authority comes together and say we must protect the uniqueness of our product. The GI tag can be anything on anything. Doesn't have to be just alcohol. Darjeeling tea has a GI tag. Interesting. Yeah. What Mahua is trying to get a GI tag. Feni cashew Feni got a GI tag. The first spirit to get GI tag in India is cashew Feni. Can only be made with certain restrictions in Goa. What does that do, this GI tagging? So, अब आप बोलते हो कि शैम्पेन पीनी है. अब शैम्पेन भी स्पार्कलिंग वाइन है और एक स्पार्कलिंग वाइन है. Which one do you prefer? A champagne? क्यों? The branding is so... Exactly. अब बट शैम्पेन कहीं नहीं बन सकती. टकीला वर्सेस अगावे स्पिरिट, कौन सी प्रेफर करते हो?
Tequila? क्योंकि वो सिर्फ सर्टेन रीजन्स ऑफ मेक्सिको हलिस्को में ही बन सकती है. अगर उसके बाहर बनेगी तो वो अगावे स्पिरिट है, टकीला नहीं है. बेचारे बारटेंडर इतने तमीज से समझा रहे होते हैं, यहाँ से है वहाँ से है, हम बोलते कोई बात नहीं. Now I understand that small deviation and that protection of a region Yeah. and certain benchmark. जैसे आप ISI लगाते हो, ISI ट्रेडमार्क लगाते हो ना, यही होता है ना कि कुछ certain वो मैच करता है. That could be फ्रांस ने देखो कितना अच्छा खेला है. उसके पास बोर्दो है, उसके पास शैंपेन है, उसके पास कौन सी ब्रांडी है, कॉनियक है. मेक्सिको के पास मेस्कैल है, टकीला है. that way I think Mahua could be the next big play Could be. if it gets popular And in there the is world. Arunachal wines they are trying to get GI tag, which are very unique and popular. So I think India should go heavy on GI tag. GI tag everything. Protect what we are making in India. Make Indian spirits proud in the world. We can do very well. We have the resources, craftsman spirit, and we are the largest population, so we can market it really well. But don't you think that we are in our country often there is a nexus of कि यार ठेके में वॉल्यूम, क्या कहते हैं, करप्ट पॉलिटिशियन का सांठ घाट करना, या फिर सबसे सस्ती दारू, यहाँ पे मास प्ले चलता है. ये जो आप बातें कह रहे हो ये तो कोई एंथुजियास्ट ही प्रोटेक्ट कर पाएगा. व्हाई वुड द गवर्नमेंट केयर फॉर लाइक व्हाट रीजन इज मेकिंग व्हाट अल्कोहल? लाइक फॉर एग्जांपल I think I was mentioning, like the MP of Mysore, he's making a lot of efforts in ensuring that Mysore becomes like a coffee capital and doing certain things there. But if it comes to protecting alcohol, I think हमारे यहाँ पे बहुत सारा ये incubism और domestic problems इतनी सारी हैं that I am not as hopeful as you are. नहीं, देखो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, आई एम होपफुल वो सॉल्व तो होनी है. वो होंगी ही. एवरी कंट्री गोज थ्रू दिस. आई एम वेरी होपफुल एंड बुलिश ऑन इंडिया. एक जीआई टैगिंग से क्या होगा? जीआई टैगिंग से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, प्लस टूरिज्म बढ़ेगा. लॉट ऑफ पीपल विजिट टकीला डिस्टलरीज, लॉट ऑफ पीपल विजिट स्कॉच डिस्टलरीज, लॉट ऑफ पीपल विजिट बर्बन डिस्टलरीज. ठीक है, बर्बन इज नॉट जीआई टैग और स्कॉच इज नॉट जीआई टैग. But still you go there, huh? This could go there. So as we put GI tags, people will come visit. So tourism है, export है. Our alcohol can compete against the best of alcohol in the world. I strongly feel, with the right subsidies, with the right support from the government, we can kill it. Why do you think it's taken so long for अभी तो आप बता रहे हैं ना कि जैसे इंद्री वगैरह अभी पॉपुलर हुई इंडियन विस्की, वो स्कॉटिश मोनोपोली के अलावा why has it taken so long for, let's just say, Indri to win the best whiskey award, right? Why, or for Simba to win like the best beer award? Why has it taken so long? I think first of all 20 साल पहले अच्छी स्पिरिट बनती नहीं थी इंडिया में जो compete कर सके वर्ल्ड लेवल. अब द न्यूअर जनरेशन एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ, आप देखोगे काफ़ी सारे जो ये अवार्ड विनिंग स्पिरिट्स हैं, कमिंग फ्रॉम सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. पापा बनाते थे कंट्री लिकर, मैं बनाऊंगा बढ़िया विस्की, मैं बनाऊंगा बढ़िया जिन, काइंड सो ऑन. तो सेकंड जनरेशन उनको लगता है कि यार ठीक है, मुझे पैसा तो है मेरे पास, अब मुझे नाम कमाना है. इट्स नॉट जस्ट फॉर द मनी. कंट्री लेकर बनाओगे पैसा बनेगा, क्राफ्ट स्पिरिट बनाओगे तो नाम बनेगा. इस जनरेशन को नाम कमाना है, एंड हेंस दे आर मेकिंग रियली हाई क्वालिटी स्पिरिट्स एंड देन competing in these competitions. कोई भेज कंट्री लेकर कौन भेजेगा कोई वर्ल्ड स्पिरिट्स कंपटीशन compete करने को? बट अब इंडियन सिंगल मॉल्ट बनती है एवरी ईयर. आप देख लो किसी भी कंपटीशन में, लंदन स्पिरिट्स कंपटीशन, एशिया वर्ल्ड मास्टर्स, हर स्पिरिट आई थिंक 5 से 10% अवार्ड इंडियन दारू ब्रांड्स जीते. ग्रेट स्टार्ट. How would you use a Jägermeister? हम सब पीते हैं या तो शॉट्स या वो येगर बॉम्ब रेड बुल के साथ. How else would you use it? आई वुड एक्चुअली चिल इट फ्रीजर में रख के एंड देन सिप इट नीट, नॉट शॉट इट नीट बट सिप इट नीट. So chilled, so I have an ice tray which basically gives me a shot of a ice glass. अच्छा, So like it's बनाया उसको डाल दो बस. आइस शॉट ग्लास है, उसके अंदर पोर किया चिल्ड Jägermeister हाँ. and then sip it. Another cocktail that I really like, it's called Jaeger Mule, which I did not see anywhere, so I can safely say I invented it. Maybe किसी और पहले बनाई होगी, but essentially Jägermeister, lime and ginger beer. Crazy. Beautiful cocktail. So I think या तो नीट पीनी चाहिए या अच्छी कॉकटेल बनानी चाहिए. Cocktails पे आते हैं. Now look, people can go to any of the umpteen cocktail bars in India. Now there are too many. Too many. At least Delhi तो
दिल्ली गुड़गांव में तो हर जगह लाइसेंस की ऐसी भरमार हो गई भाई साहब, मैं थक गया हूँ कितनी स्पीकीज़ के कोड याद कर। नहीं, लाइक इट्स अ रियल प्रॉब्लम, लाइक यू कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश। At few years ago there used to be 4 or 5 cocktail bars, right? Now there are too many. When it comes to making cocktails at home, हमने बात करी थी, थोड़ा डिफिकल्ट है, but we've made some mistakes when you're making cocktails at home. गलत चीज़ को गलत चीज़ से डाल देते हैं। What combination of liquor and mixer should never go together? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक एनीथिंग गोज वेल विद एनीथिंग। Really? या अब बताओ कौन सा मिक्स नहीं कर सकते? यार जैसे हमने विस्की में वो डाल दिया था जिंजर एल, बेकार हो गया था बहुत। Whiskey ginger ale is a great combination if you make it nicely. It's called ginger highball. Sorry, it's called whiskey highball. वो तो Whiskey highball can be सोडा से made with बनता है। soda, can be made with tonic, can be made with ginger ale. विस्की टॉनिक Whiskey tonic. है, ओके Then श्योर। there is something called whiskey sonic also, which is soda plus tonic. Half soda, half tonic is called sonic. Whiskey sonic is also good. Whiskey ginger is also good. ओके हाई बॉल आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट राइट वे से बनाओ। आपने फिर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया होगा, जिंजर एल ही टेस्ट आ रहा होगा। हाँ, वो ऐसे सब कुछ नहीं होगा उससे। मेरे पास तो वो भी पड़ा है, वो जो उसमें बताया था स्पॉटिफाई वालों ने भेजा था, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शेकर। शेकर शेकर और जिगर दो चीज़ें होती है ना। या अब उसमें हमने बनाया, अपने मतलब स्पिरिट डाली देख के कि भाई ये ऊपर वाला 2 आउंस है, 1 आउंस है, इसमें 2.5 आउंस लिखा है, चलो डाला। 2 लोग पी रहे, 5 आउंस डाल दिया, ऐसे नहीं चल 5.5 डाल देते, डाल दिया, ठीक है, इतना % वो डाल दिया। बर्फ फ्रीजर में से निकाली हमने, डाल दी उसमें। जब उसको हिलाते हैं वो फट के बाहर निकलता है, उसमें वो फोम बन जाता है। इट्स नॉट आपने लाइक बहुत सारा स्पिरिट डाल दिया फॉर द साइज ऑफ शेकर, और उसको और आपके आई कैन गेस आपके पास वो 3 पीस शेकर है। जी ये उसके ऊपर वो लगाया, उसके ऊपर ढक्कन लगाया। जी। हाँ, वो गलत है सर। आपको 2 पीस शेकर लेना है। कैसे कैसे? 2 पीस शेकर होता है, लाइक 2 लस्सी ग्लास समझ लो। हाँ वो लॉक हो जाते हैं एंड इट्स मेड ऑफ मेटल, हाँ। सो व्हेन इट चिल्स इट एक्चुअली लॉक्स, इट बिकम्स एन एयर टाइट सील। ओके। सो जो ये स्पिल कर रहा है वो 3 पीस शेकर है, हाँ आपको 2 पीस शेकर चाहिए। भाई साहब, हाथ मतलब आप सोचोगे कि बंद लग फट पूरे किचन में चाशनी हो गई। Wow, yaar, so you're so smart. So basic things I'm not knowing. I'm like spending all my net worth on cocktails and yet not knowing that at home you should get that. We should make a cocktail now. Hey? Yeah. Well, I don't have the. Maybe we can do it later. Yeah. Passionate हो गया आप cocktail को लेकर। हाँ, मतलब अब वो समझ गया ना कि ये सब मैंने गलतियां करी हैं। 3 पीस शेकर के साथ मैंने टाइम वेस्ट कर लिया अपना। हाँ। 2 पीस शेकर actually locks in. It's actually very difficult to open up when it's chilled. I always thought कि there is some space left in there for the alcohol It's to come airtight. out. You can just move it. The drink won't spill. It's I airtight see. because the metal will contract when it chills down. जब contract कर रहा है तो सील कर देगा, airtight. Okay, let's play. Let me ask you this first. मेरे को लगता है कि पिकांते सबसे ज़्यादा वाहियात ड्रिंक है। मुझे भी लगता है। Thanks यार। पता है Thanks. क्यों? मुझे धनिया नहीं पसंद। हाँ। I don't like धनिया। I get the impulse कि आप परचेसिंग पावर वाले इंडियन बन गए हो। हाँ। एंड जो आपको हर जगह ये दाल मसाला, पान मसाला यही करना है क्या? Why do people drink so much पिकांते? Everybody, अरे वो एक्चुअली मैं बताता हूँ वो क्या रहा है। लोगों को ना एक नाम समझ में आ गया है, हाँ तो अब वो कूल जो हम बात करते हैं, एक सीरीज करनी चाहिए कि हाउ टू बी कूल इन अ बार। हाँ। आई थिंक पीपल हैव फाउंड अ नेम पिकांते एंड दे वांट टू बी कूल अबाउट इट। आई कैन बेट पीपल डोंट नो व्हाट गोज इन अ पिकांते। I don't know either, but I tasted it for the first time finally. No, I tasted it twice. Once at Stranger in GK and once here in Malido. दोस्त ने बोला, मैं बेकार यार, हाँ मैं ये पीने के लिए पैदा हुआ हूँ। हाँ, मतलब आप बताओ, मैं तो थोड़ा पैशनेट हो गया इसमें। हाँ, बट पिकांते मुझे नहीं पसंद। क्या जाता है? अच्छा, मेरे साथ तो प्रॉब्लम पिकांते साथ। आई डोंट नो इफ यू नो, बट देयर आर स्मॉल परसेंटेज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हु कांट टेस्ट कोरिएंडर द वे यू डू। So our brain, my brain, I'm part of that minority population. My brain actually perceives the taste of coriander or what's the other word to it? It's called cilantro. So coriander and cilantro, my brain perceives much different taste than you do. So I don't know what you taste. Coriander, I'll tell you, for me it's very soapy taste. Right. So coriander taste मुझे तो आता नहीं है, और उसमें जाता है coriander. हाँ। मुझे इसलिए बिल्कुल नहीं पसंद। But it's a tequila based drink, which I like tequila, and I think tequila is the great spirit for cocktails. Sure. In fact, my top 3 cocktails are all 3 tequila cocktails. Which ones? Number 1 for me is ranch water, which is basically tequila nibu soda.
So That's no sugar, tequila, नींबू, नमक, soda. It's like नींबू soda with tequila. It's almost like a healthy drink. Exactly. Second is actually Paloma. हाँ, Paloma has grapefruit juice, grapefruit soda and tequila. ये bitter नहीं लगता, bitter हल्का सा bitter होता है. Grapefruit हल्का सा bitter होता है. And third is margarita. हाँ, Tequila, orange liqueur, lime. Cointreau, Yeah. Orange liqueur is Cointreau. Yeah. Cointreau, okay. एक मार्गरीटा में एक और इंग्रेडिएंट डालते हैं ना? 4 ingredient. Lime, हाँ, tequila, Cointreau and agave syrup. अगावे सिरप, Or ओके, yeah, simple syrup, whatever. मीठा basically. ठीक है. मैं कॉलेज में बनाता था ये टकीला ना, जैसे आप रात को कोई असाइनमेंट कर रहे हो, मैंने कहा ये क्या, हाउ डू आई मेक इट फैंसी? दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. वंस अगेन आई गॉट द $36 सेम शिट आई हैव नाउ. और आप वो कॉन्ट्रू की एक बॉटल आती है, उस पर बीच में ऐसे एक लाइन जा रही है, हाँ, कॉन्ट्रू लिखा है उस पर. मैं लेके आता था, ब्लैंचर्ड नाम की एक जगह थी, वहाँ से कॉन्ट्रू, पेट्रोन सिल्वर ले ली, पेट्रोन सिल्वर कॉन्ट्रू, और फिर वो लाइम के लिए बहुत सारे नींबू करके वो कर दिया. एक प्लेट के ऊपर सॉल्ट रखा, Fancy. ग्लास को ऐसे ऐसे करा. फिर वो रिलीजियस स्टडीज का असाइनमेंट है, वो बता रहा है व्हाट इज द की टू हैप्पीनेस में. बहुत मजा आता था. सो आई रियलाइज दैट थोड़ी सी अगर स्टेबल सेटअप हो, मेकिंग योर ओन कॉकटेल कैन गिव यू अनपैरेलल्ड जॉय. Yeah. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? लेबर ऑफ लव है ना, मेहनत करी आपने. एंड देन व्हेन, अच्छा जब मैंने अभी एक वीडियो डाला विस्की हाई बॉल पे, जब मैंने बताया कि विस्की सोडा कैसे पिए, तो काफ़ी कमेंट्स ये थे. कमेंट में था कि दूसरे तीसरे पैक में थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे. तो आई थिंक व्हेन यू कमिटेड टू मेहनत, आप कम पियोगे. यार ठीक है. अभी अगर आपको इतना आसान है ना, विस्की डाला, सोडा डाला, बर्फ डाला, तो फिर आप पीते ही रहोगे. लेबर ऑफ लव लगाओ, कम पियो, अच्छी पियो, कंट्रोल रहो, अच्छे इंसान बनो, एक्स को टेक्स्ट मत करो और ड्राइव मत करो. आई थिंक यू सॉर्टेड. Yeah, I could never drink more than 2 because I had to do my assignment submissions the day after. Plus also, वो जो कंटेंट था वो अच्छा लग रहा था. अब मैं तीसरी बार किचन में जाऊंगा भाई साहब, मैं फिर निकालूंगा, पीऊंगा. इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. Do you think that the high price of cocktails prevents people from tasting the refined side of alcohol? Yeah, definitely. A good cocktail bar will have a cocktail at least 900,000 rupees. 100%. यार 1,000 रुपये में 2 गोल्ड मंक के खंबे आ जाएंगे गुड़गांव में, तो कैसे कोई जस्टिफाई करे? कैसे जस्टिफाई? ऑफ कोर्स कॉकटेल बार्स आर ऑल सोल्ड आउट, सब भरे हुए गुड़गांव में, तो इनफ ऑडियंस है वहाँ पे, बट much much larger audiences would rather get 2 खंबास instead of 1 cocktail. So आप मेरे को बताओ before we start wrapping up, मैं फर्स्ट टाइम कॉकटेल बार में जाता हूँ. भाई साहब, मैं हो सकता है मैं मिडिल क्लास हूँ एंड आई फाइनली एक्वायर्ड सम मीन्स. मेरा एक शौक है 5 स्टार में कॉफ़ी पी, एक बार रूम लिया, फ्लाइट में बैठे, जो भी शौक होते हैं भारत में लोगों के. अब मैं पहली बार कॉकटेल बार में गया हूँ एंड मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अकेला गया हूँ. दोस्तों का जाना तो अलग चीज़ है. मैं बैठा हूँ, हाउ डू आई टॉक टू द बारटेंडर, हाउ डू आई बिगिन ऑर्डरिंग, एंड हाउ डू आई नॉट फील लाइक अ स्ट्रेंजर? I think एक तो I think this is merit to striking conversation with the bartender, unless bartender is super busy. अगर बार थोड़ा खाली है तो I would say strike a conversation with the bartender. Bartender will amaze you what he she knows. So for example, यार I would say यार I enjoy tequila. Which cocktail would you recommend? At least you've now narrowed the canvas or the scope for the bartender. Instead of saying, what will you give me? I can give you anything. Tell me what you like. So, I like tequila. Can you get me a cocktail? He's like, I have margarita, I have Paloma, I have ranch water, I have this, I have that. Let's try your margarita. Look at the joy he'll make, you know, with the joy he makes, because now you've kind of listened to him. Okay, he gave you a suggestion, margarita, and then you chose. I think talking to a bartender will actually make it with love. Instead of saying, hey, give me whiskey with soda. He's not a waiter at a restaurant or a fridge dispenser full of alcohol. He's an artist. A good cocktail bar, treat your bartender mixologist as an artist, because he can create art with spirits. 100%. Yeah. And if you're nice to him, he'll make it something nice which he normally on a good day doesn't, because it's not on the menu. But this is the problem then. ये मैंने कई लोगों को बोला है, जो मैंने कहा ऑफ मेन्यू मांगना. Some of the bartenders insist that first you have things on the menu.
ठीक है, वो डिपेंड करता है बार टू बार, बट अगर उसका फ्री टाइम है, देखो अगर वो भरा हुआ बार है तो वो मेहनत नहीं करेगा। What's the good best time to go to a bar? शाम को 6 बजे खाली होगा, सारे बार खाली होते हैं, 10 बजे सब भरे होते हैं। आई थिंक 6 PM 5 PM ग्रेट टाइम टू हैव अ ड्रिंक, टॉक टू द बारटेंडर, हैव अ ड्रिंक, हैव सम पीनट्स, राइट एट द बार, टॉक टू हिम, कैसा चल रहा है, somebody should talk to him also. I think it's great feeling. I've built my entire cocktail career है ना, like this. by purely talking to bartender. Yeah. मतलब first time मैं sidecar गया था, बड़ी फटी हुई थी. I still very warmly think of the gentleman. His name was Sandeep. मैं कहा क्या है, कैसे भाई साहब आप इतने दुनिया भर में ट्रैवल करो फिर भी दिल्ली में एक नई जगह खुली है. दिस इज 2022. कौन सी बात कर रहे हो? Sidecar. Sidecar. I felt like this is like above my pay grade. I could afford it, but it's like I don't belong here. इसने मेरे से हिंदी में बात करी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा अरे ऐसे क्या पियोगे? मैंने कहा कुछ इंग्लिश में स्टाइल मार रहा था मैं. Maybe I can try something. What base do you want? Try something on the menu. They have the Dear Delhi menu, which is now what most bars do is they see one neighborhood and then they make the drink on that. ट्राई करा कोई अच्छी सैंडलवुड टाइप की वाइट जिन, मज़ा आ गया पी के. मैं बढ़िया है. व्हाट आर यू फीलिंग? मैंने कहा मैं ये कुछ चाहता हूँ. मैंने बताया, उसने बनाई और कुछ है नहीं. एंड लाइक अगेन इट्स 4 PM on a Sunday, so there's no one next to me. I start writing in my notebook and I'm getting slowly buzzed. Second one, he sees me, तो अब मुझे वो नहीं कर रहा सर और ऑर्डर करो, भागो यहाँ से, ये वो. म्यूजिक चल रहा है, दूर दूर लोग बात कर रहे हैं and I'm involved. And I'm like, wow, I'm drinking by myself. Like, wow, I'm having a cocktail. This is so cool. Third cocktail तक I'm feeling chirpy. मैं लोगों से बात करूँ, साइड वाले लोगों से बात कर रहा हूँ, इस बंदे से बात कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना. Now my writing is outstanding. See the psychology of this guy. I said one more. Now he sees I'm a young guy and I've had too much. मुझे पानी देता है, मैं लिखता रहता हूँ, मेरे को ड्रिंक नहीं देता 10 मिनट तक. वो मैं कोई belligerent नहीं हो रहा हूँ. He just perceives. It's like, fine, one drink, gives me an espresso martini, wakes me the fuck up. Yeah. It's like, God damn it. मैं उसके बाद से भाई साहब बारटेंडर्स को मैंने वो मान लिया कि इनको लोगों को पता है. कुछ पता है. एक कॉमन मिस्टेक, सोचो बार खाली है और आप कहीं सीट लेके बैठ जाओ दूर. यू हैव एन ऑप्शन टू गो सिट एट द बार, टॉक टू द बारटेंडर व्हेन इट्स खाली. व्हाई वुड यू गो फाइंड अ सीट समवेयर एल्स? Yeah. What is a bartender or like a bar you love going to the most? There Maybe is, you can do every city. so Bangalore is Soka, Soka. Indranagar. Haven't been there. Have been to most, but not that. You have to make a booking. They have the hour slots. Can be there on a certain slot. There is one floor under in Marathalli, Bangalore. I think very nice. उन्हीं का है एक Roxy. Great cocktails. मुंबई में I think the Bombay canteen is very nice. It is the best, probably. दिल्ली में Sidecar और गुड़गांव में Cocktails and Dreams. The old Gurgaon. The old one. Yeah. The one in the old basement. One, C&D, yeah. Uh-huh. Sidecar and PCO in South Delhi. Mm-hmm. I think they're very, very nice. They have a new menu. Yeah. Yeah. Where else? Hyderabad, I don't know if there's any fancy one. I'm heading to Chennai soon. Where do you know a bar there? I'll find out. Okay. I haven't been to a cocktail bar in Chennai, but what I hear is the game has really come up in the last few years. Okay. Chennai is doing very well. What about Jaipur? जयपुर में अभी बहुत सारे बार्स खुल रहे हैं. हाँ. Can't think of a name. There's Native Cocktail Room. There's a Bar Palladio is quite good. Yeah. Heard about these. Haven't been there. Okay. I heard about a name in Jaipur. I don't remember the name. Basically, which is a unique concept. I do not see it anywhere in India, but I see it everywhere in the West. Is that they have multiple spirits which you can all taste. You can buy a 15 ml and taste. Huh. So of course you can taste 30 ml, but they have a massive collection. For example, there is a gin bar in Goa, in Benolim, Goa, south of Goa. It's called Beno. They have crazy collection of gins, like pages and pages menu of gin. Just taste gins. Gins, of course, बाकी सब है, but they love gin. When I went to there is this concept in Kentucky where these bars, these are thekas and bars in one
एस्टैब्लिशमेंट वेयर ठेका है, आप खरीद सकते हो कुछ भी दारू, बट यू कैन सिट एट द बार एंड टेस्ट एंड दे गिव यू इन अ नाइस Glencairn glass for you to nose, taste, and 30 ml pour. You can and they have $5 pour, $10 pour, $15 pour, अच्छा. up to what $200-150 pour. Pour is 30 ml. मतलब उन्होंने सैंपल को भी चार्ज लगा दिया है. हाँ, सैम्पल चार्ज है कि $5 में ये मेरी 20 विस्की हैं, $10 पोर में ये 20 हैं, सो ऑन. सो यू कैन से कि मुझे कितना खर्चना है उस हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं. यार ये तो होना चाहिए इंडिया में. बिल्कुल होना हम बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था, हम उस बेचारे येल्प 1 स्टार वाले आदमी पे जो बाय वॉल्यूम जानता है कि कौन सी विस्की बिकती है या जो उसको बोला गया है उसके बेसिस पे वो बताता है, हम खरीद लेते हैं. देयर शुड बी एन ऑप्शन टू सैंपल, राइट? It would make the वो आई world थिंक difference. लाइसेंस नहीं होता कंजम्पशन का इंडिया में. इंडिया में वो सेलिंग और कंजम्पशन लाइसेंस का फर्क है. वो अगर फिगर आउट हो जाए, आप टेस्ट करो, खरीद लो, और नहीं भी खरीदना ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बाय. द Right. टेस्ट हो गया, आप जाओ, इट्स फाइन, यू पेड फॉर इट. Before I let you go, I want to ask you this. How did you become this guy? जो ये इतना बड़ा दारू एजुकेटर, क्या बोलूँ आपको, अल्कोहल टेक में आप कैसे हो इतना? ये मिड लाइफ क्राइसिस है. देखो हम 20 साल के होते हैं जब हम थोड़े बड़े होते हैं, नौकरी करना शुरू करते हैं. 40 साल का करियर होता है. सो मिड लाइफ क्राइसिस स्टार्ट्स एट 40. Okay. सो व्हेन आई टर्न 40, मुझे लगा लाइफ में कुछ करना चाहिए. बहुत क्रेजी लोग हैं विनम्र जैसे, जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा. तो मैंने कहा मैं भी कंटेंट बनाता हूँ. फिर आई वाज थिंकिंग मुझे यूट्यूबर बनना था. बस था कि यूट्यूब पे कुछ करना है, क्या करना नहीं पता. तो माई ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड. हम सब भाई लोग घर पे कॉकटेल बनाना शुरू करी. मैंने रियलाइज कि यार इंडिया में हम कॉकटेल तो पीते नहीं है, सिर्फ विस्की सोडा पीते हैं. तो मैं चलो कॉकटेल के बारे में सिखाऊंगा. और आपको कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता मेरे को. मैं इस इंडस्ट्री से नहीं आता, मैं F&B से नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं था. मुझे उस दिन पता चला कि मार्गरेटा होती क्या है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2.5-3 years अगो. Damn. तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया. और मेरा पहला वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो वो पहले वीडियो में बोलता हूँ मैं ये कि बहुत सारी चीज़ें मैं पहली बार खुद ट्राई करूँगा, पहली बार चैनल पे ही बनाऊँगा, और आपको बता भी दूंगा कि यार पहली बार बना रहा हूँ तो मुझे आता नहीं है, ये पढ़ा है, चलो बना के देखते हैं कैसा बनता है. सो आई विल लर्न विद यू. That's what I said in my first video, that I will learn Right. on the go. And you were an outsider to this, complete outsider, right? Yeah. Zero background. Like आपने you didn't think कि मेरे को I should meet with other guys who are in alcohol education. No. But that your experience is so valid. That's why I told you off camera. आपका जो content है तभी connect करता है लोगों से. Because you remove the faff. You don't say. Like I think one of the major problems with the exclusive luxury spirits industry is that they're looking to please themselves and those within their echo chamber. हमने ये रैंकिंग बना ली, हमने इस बार क्या कहते हैं एम्बेसडर को अपॉइंट कर लिया, ये हमारा बार टेक ओवर हो रहा है. एवरीवन फॉलोज द सेम पर्सन, ये चलता रहता है स्क्वायर. एंड द मोमेंट यू ट्राई टू ब्रेक इनटू समथिंग लाइक दिस, you can just be a regular or an active consumer at a bar, because it seems like it's all embroiled in a bunch of certifications, a bunch of who you know, right? What events you're going to, all of that. आपका पहला कंटेंट है, मतलब और भी ऐसे 3-4 अंकल हैं जो बनाते हैं, but they're more whiskey focused, right? Mostly whiskey focused guys who drink at home, not an education. That completely broke the mold. And like I was telling you, my guys outside, they all watch your content. कितने सारे ऐसे फर्स्ट टाइम ड्रिंकर्स हैं इनको अपना एक्सपीरियंस रिफाइन करना है, बट दे हैव टू गो थ्रू सो मच रेड टेप. सो ऐसे बोलना चाहिए आपका कंटेंट एक डिसरप्टर है. एक्चुअली यू आर अ डिसरप्टर इन द वर्ल्ड ऑफ अल्कोहल एंड यू आर वेरी ट्रू टू योर एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक दैट इज परहैप्स व्हाई यू हैव बिकम सो सक्सेसफुल इन सच अ स्मॉल टाइम. थैंक यू. लॉट ऑफ पीपल कमेंट में बड़ा मज़ा आता है. कहते हैं कि आपकी वजह से हमने ये पिया. बट एक कमेंट जो मुझे थोड़ा अब डर भी लगता है, वेयर पीपल राइट टू मी एंड से कि सर कभी नहीं पिया, पहली बार पीने वाले हैं, क्या पिए. एंड आई इनवेरिएबली रिस्पॉन्ड विद मत पियो, छोड़ दो, इट्स नॉट वर्थ इट. तो वो लगता है कि यार इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू. Yeah, Indians are an emotional folk, you know, like once they like you, they get invested in everything you do. Of course, people should drink responsibly, whatever they do. बट आई ट्राई टू से मल्टीपल टाइम्स कि यार कम पियो, अच्छी वाली पियो, अगर पी रहे हो तो पियो अच्छी वाली पियो. पियो अच्छी वाली पियो. और उसका एक और रीज़न भी है. एक तो हेल्थ कम खराब होगी, हैंगओवर कम होगा, और दूसरा महंगी वाली पियोगे तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पाओगे ज़्यादा, तो कम ही पियोगे. 100%. सस्ते दारू पी लोगे तो रोज़ ही पी लो. महंगी सिंगल मॉल्ट लेके आओ, महीने में एक ही बार पी पाओगे. मेरा तो एक रिचुअल होता था स्टार्टिंग में, फरियाद में ज़्यादा रहता था. मैं एक ठेके से एक बहुत ही अच्छी नायाब विस्की लेके आता था.
पहली बार इंद्री लेके आया मेरे लोग चौक के क्या है, मैंने कहा आज हमें पियेंगे, फुल एक्सपीरियंस. वन टाइम आई गॉट रामपुर, कोई नहीं पी पाया, बहुत स्ट्रांग थी. बट दैट होल एक्सपीरियंस प्रिवेंटेड ऑल ऑफ अस फ्रॉम ड्रिंकिंग डेली. टीयर 2 शहर में बहुत खालीपन होता है, और वो खालीपन इंसान भरने के लिए चाहे कितना भी संपन्न हो पीता है. दैट एक्सपीरियंस प्रिवेंटेड अस बिकॉज दे न्यू कि विनम्र एक बढ़िया विस्की लेके आएगा, आज हम बैठ के पियेंगे, अदरवाइज नो ड्रिंक. But I will also say, I'm sure this is true for you as well. Drinking better alcohol and going to better establishments, despite the expensive purchasing, मतलब जो पैसे लगते हैं, has enriched my life in ways you can't imagine. Tell me more. यार दिल्ली में और फरीदाबाद में आप अगर NCR में बाहर जाना है आपको, आप क्या करोगे? दोस्त लोग कहाँ जाते हैं? क्लब्स जाते हैं, पब्स जाते हैं. पब्स तो कुछ नहीं होता, क्लब्स जाते हैं. क्लब्स में आपको सबसे ज़्यादा वाटर डाउन जहर मिलेगा, बहुत तेज़ म्यूज़िक है. यू आर गोइंग देयर टू डांस, मे बी गेट लेड और हैव फन विद योर फ्रेंड्स. दूसरा पीने का हिसाब क्या होता है, ठेके से लेके आते हैं. ये जो एक तरह का थर्ड प्लेस बना ना कॉकटेल बार का, इसने मेरे को क्लब्स छुड़वा दिए. नॉट दैट आई वाज अ बिग क्लबर. I might sound like an idiot, but it made me go within myself. Now you can say, wow, how materialistic, how shallow. It made me realize what I like and don't like. And I'm not a foodie. But through alcohol, I was able to understand this is what I like. I like this kind of music. I like this kind of ambience. I was able to step into a world. It's like having an expensive hobby that then gives you a bigger deal with other people who have expensive hobbies without being pretentious. You start liking it. Then wherever you go, you have a lens. In this city, I will try the cocktail bar. And every single time you go, आपके पास एक language है बात करने की, आपके पास एक experience है. So that way it enriches your life. You can have your friend who just turned 25. It's like, oh, I want to try this. What do I do? Come with me. They always remember it. So that's why I think. That's what I think. What about you? I think my advice to everybody who's drinking, if you're drinking to get drunk, quit drinking today. But if you want to drink to get that experience, because the experience will be costly, you'll drink less and you'll really enjoy the experience, like you mentioned, like getting to understand myself. And वो interesting experience है. Improve your palate, improve your senses, have a more sensorial experience when drinking. And not कि यार बस down करते हैं, फिर ऐसी चीज़ें करेंगे जो नहीं करनी चाहिए. भाई लाइफ के इतने सारे प्लेजर्स हैं. राजा महाराजा उनको खूबसूरत मदिरा वो निकालते थे, उसको बैठ के नाच देखते और आराम से पीते थे. एक that pleasure should return, I think, to drinking. But yeah, I think that time will come because हमारे पास ना means नहीं थे as a society. We are becoming richer. We have more variety. I think we are getting there. We haven't had the means still. पैसा अब आ रहा है. So I think we'll get there. Awesome. Man, I will say, generally we can always reverse engineer things that go viral. You know, like, Chandan, आप मेरे को 3 alcohols बताओ इस पैसे के अंदर. I asked you one question like that. But really, I just wanted to speak my heart out to you and learn about your experiences. Because you're one of those so few people who talk about something that everyone wants to know, is to refine their drinking experience. And you do it so well. My compliments to you once again, and thank you so much for your time. Thank you for inviting me.